सतत सल सुखकारी, सुम औषधि हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा अकिंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की की जय। चार भुजानाथ की जय। सांवरिया सेठ की की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। आइए परमात्मा के भाव जगत में प्रवेश करें। उससे पूर्व जो पूर्वाचार्यों ने क्रम बनाया है, 2 घड़ी मिलकर भगवान श्री श्याम सुंदर, श्री राधा जी और श्री वृंदावन का ध्यान अपने हृदय में कर लें। उसके बाद विधिवत द्वितीय दिवस की इस सभा को प्रारंभ करेंगे। हो सके तो आप भी 2 घड़ी अपने हृदय में, क्योंकि आप भागवत अनुष्ठान में हैं, ठाकुर जी का ध्यान अपने हृदय में कर लें, ताकि हमें वो सामर्थ्य प्राप्त हो सके कि यहाँ से कही गई इन सूत्रों को, इन बातों को हम अपने जीवन में हृदयस्थ कर सकें।
स्वस्तिक श्री गणेशाय नमः। स्वस्तिक श्री गणेशाय नमः। स्वस्तिक श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अभिप्य सिद्धार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो येषुरागणे सर्वविघ्नं हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरणत्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं। सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे मुक्तावली। गोप स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्य लुप्तवम। वस्तु प्रस्तुत वेणुनादल हरि निर्वाण निर्व्याकुलम। सहस्त्र शस्त्र निवाधिनी विविल सद्गोपी सहस्रावर्तम। हरस्तन्य स्तन्तापवर्गमखिलोद्धारं किशोराकृति। ध्येयं सदा परिवभग्नं भीष्टदोहं। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। प्रत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। त्वकत्वा सुदुस्तज्य सुरेश राज्यलक्ष्मी। धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गादरण्यं। मायामृगं दयितेऽपि सद्मन्नधावद। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। कृष्ण तुदीय पद पंकज पंजरान्ते। अधैव मे विशतु मानस राजहंसः। प्राण प्रयाण समय कभवात पित्ते कंठावरोधन विधौ। स्मरणं कुतस्ते महापुरुषादत पृष्ठ। नमोस्तुते सर्वत्रैव सर्वा। अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वसमापनोषि ततोति सर्वा। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। अजानता महिमानं त्वेदं। मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी। ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि श्री हरि प्रिया। श्री राधे 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 जय 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 श्री
आइए प्रसंग का दर्शन करें। इस कथा के अंतर्गत सकल सुकृत फल भूरी भोग से, जग हित निरुपधि साधु लोग से, सेवक मन मानस मराल से, और पावन गंग तरंग भाल से। कथा के अंतर्गत विशेष रूप से कोई चर्चा हमने कल प्रारंभ नहीं की, क्योंकि कल महात्म का दिन था। थोड़ी सी भूमिका बनाई थी और थोड़ी सी एक बात मैंने आपके सामने रखी थी जो मेरी समझ में आई है, और मैं अक्सर कथाओं में कहता भी हूं। तो आप सभी प्रबुद्ध जन उसका थोड़ा चिंतन कीजिएगा कि, और अपना अनुभव भी करना। ये नहीं जल्दी जल्दी कोई भी बात सुनकर कोई मनोरंजन, कोई हल्केपन में हम निकाल दें। मैं बहुत कम बात रखता हूं, उसी को समझाने की कोशिश करता हूं। इस पूरी कथा को मैंने एक बात पर रखा है कि ईश्वर सबको प्रिय है। ये मूल लाइनें हैं इस पूरी कथा की 7 दिन की। ईश्वर सबको प्रिय है, ठीक है, कौन भगवान से प्रेम नहीं करता, लेकिन बात तब बनेगी जब ईश्वर हमको प्रेम करे। अब वो ईश्वर हमको प्रेम करे, उसके लिए हमें कैसा बनना पड़ेगा, कौन सी योग्यता, कौन सी भूमिका हमें अपने हृदय की, अपने अंतःकरण की, अपने जीवन की बनानी पड़ेगी कि भगवान हमको प्रेम करे। और फिर जब भगवान हमको प्रेम करेगा ना, तो हमारी की हुई छोटी सी भक्ति भी हमको अमोघ आशीर्वाद इस जीवन में प्रदान कर देगी। भक्ति तो हम सब करते हैं, लेकिन क्या उस भक्ति ने हमको आशीर्वाद दिया? संसार की समस्याएं, दुख, हानि, लाभ, जन्म, मरण, सुख, दुख यूं ही चलते रहते हैं और भक्ति भी करते रहते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। तो आप सभी प्रबुद्ध जन हैं, उसका आप चिंतन कीजिएगा। बात शायद आपको शुरू में उल्टी भी लगे कि महाराज क्या बोलते हैं, लेकिन एकदम ही निर्णय मत कर देना जल्दबाजी में। जरा सोचना खुद कि मैं क्या बोल रहा हूं, तब आप खुद कहोगे कि हाँ, इस पर तो हमने महाराज जी कभी गहराई से कभी विचार ही नहीं किया। आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। शुरू में शायद आपको ऐसा लग सकता है, ना भी बैठे मन में जरा बात हो सकता है, क्योंकि पहले स्कूल जाते हैं ना, तो कलम वाला का भी हमको बहुत कठिन मालूम पड़ता है। बच्चे को हाथ में पेंसिल देकर यूं करके 2-3 टुकड़ों में एक अक्षर लिखवाते हैं, और जब उसके अनुभव का वो सत्य हो जाता है, जब वो प्रौढ़ हो जाता है, तो वही का उसके लिए चुटकी का खेल हो जाता है। उसी का शब्द को, वो अक्षर को वो हजारों तरीके से लिख देता है। कितना कठिन लगता है कलम वाला का। बच्चा रो देता है, साहब कि मुझसे नहीं लिखा जाता। जब अनुभूति में दृढ़ होती है ना बात, आदमी प्रौढ़ हो जाता है, तो वही का अक्षर जो है उसके बाएं हाथ का खेल हो जाता है। ऐसे ही जीवन के कलिकाल में जो अति उपयोगी कुछ ऐसे सूत्र जो सद्गुरुओं ने, संतों ने हमको दिए जीवन बनाने के लिए, इस भागवत की कथा के माध्यम से
हमारे भी अनुभव में उतर जाएं तो ये जीवन जो आज इतना कठिन मालूम पड़ता है बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। हम जो बातें कथाओं में कहते हैं और इस कथा में जो मैं लेकर आया, मेरे मन में जो बात दृढ़ हुई, मेरे अनुभव में जो बात दृढ़ हुई, वो मैं आपको बतला रहा हूं। बात ये थी, मैंने थोड़ा सा कल भी कहा था आपको, भक्ति का फल भगवान नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, हम जो भी भक्ति करते हैं क्यों करते हैं? हमें भगवान मिल जाए। आप जरा सोचना, हमारी भक्ति से भगवान मिल जाएगा क्या? जितनी हम करते हैं, जैसे भी हम हैं, अभी भक्ति करके आए हैं, बाहर निकलते निंदा शुरू कर दी, फिर कितने भी प्रकार की विकृतियां, कैसे गंदे विचार अंदर अपने। भक्ति क्यों कर रहे हैं? भगवान के लिए, भगवान प्रसन्न हो जाए, भगवान हमें मिल जाए। नहीं, भक्ति का फल भगवान नहीं है, भगवान का फल भक्ति है। आप भक्ति करो और आपको भगवान मिल जाएंगे, अनुभव का सत्य नहीं है। जहां तक मेरा ख्याल है, भक्ति का फल भगवान नहीं है, भगवान का फल भक्ति है। भगवान को पाना नहीं है, भगवान तो नित्य प्राप्त है साहब। हम ही को नहीं, चराचर जगत में जितने जीव हैं सबको परमात्मा प्राप्त है। अस प्रभु हृदय अचीव जगदीन दुखारी। परमात्मा सबको मिला हुआ है। भक्ति का फल भगवान होता तो हमें भक्ति पहले आ जानी चाहिए थी, भगवान हमको मिलना ही नहीं चाहिए था। भगवान हमको पहले कैसे मिल गए? भक्ति बाद में आती है। तुमने जिस दिन पहले दिन जन्म लिया था ना इस संसार में, तुम भगवान को प्राप्त थे, भगवान तुम्हें प्राप्त था। लेकिन बड़े होने के बाद भक्ति बाद में आई। भगवान तो होता है हमारे जीवन में। गली गली में मंदिर बने, अनेकों स्वरूपों में ठाकुर जी विराजमान हैं, सभी को प्राप्त है भगवान, बाहर भी भीतर भी। लेकिन भक्त हर कोई नहीं है। भगवान तो मिला हुआ ही है। जरा सोचो, फिर भी क्या हमारा क्रोध गया, हमारा लोभ गया, हमारा बुरा चिंतन गया, हमारे विकार गए, हमारी विकृतियां गईं, हमारा मोह ममता खत्म हुई? संसार में जो हमने अपना ममत्व लगा रखा है वो खत्म हुआ? भगवान तो सबको मिला है। सकल जीव जगदीन दुखारी, और जबकि वो प्रभु सबको प्राप्त है। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सबके हृदय में बैठा, मन की बुराइयां नहीं। क्यों? क्योंकि भक्ति नहीं आई है। भगवान तो मिल गया। भक्ति आती है ना जब जीवन में, तो पूरा जीवन सर्वांग सुंदर हो जाता है। तो भगवान का फल भक्ति है, भक्ति का फल भगवान नहीं है। हम भक्ति करें और भगवान मिल जाए, रे भगवान तो मिला हुआ है भाई। प्राप्त करना है तो भक्ति को। अगर भक्त हो तो भक्त भगवान को नहीं चाहता, भक्त भगवान के भजन को चाहता है। अगर भजन है जीवन में तो भगवान उसकी मुट्ठी में है। वो भगवान से कोई लेना देना नहीं भक्त का। भक्त उसे ही कहते हैं जो भगवान। ये प्रतिज्ञा है कि आत्मा सब में होते हुए भी दुख की निवृत्ति नहीं होती। आत्मा के ज्ञान से दुख की निवृत्ति परमात्मा नहीं करते, दुख की निवृत्ति करता है परमात्मा का ज्ञान। भगवान सबके भीतर बैठा है, रोम रोम में।
हरि व्यापक सर्वत्र समाना। बाहर भी ये बात लागू हो जाती है दुनिया में और भीतर भी आंख बंद करके तुम्हारे रोम रोम में, लेकिन उसका हमें ज्ञान नहीं है। आत्मा का जब ज्ञान हो जाता है ना, तभी ये जीव दुख से निवृत्ति पाता है। ये वेदांत की प्रतिज्ञा है। भगवान तो प्राप्त है, पर उसकी समझ आ जाए, उसका ज्ञान आ जाए, तब उसका फल है भक्ति। देखो मैं उदाहरण दूं, हनुमान जी को राम मिले, पहली बार कहां मिलते हैं भगवान को? जब सुग्रीव ने देखा पर्वत के ऊपर से कि दो धनुषधारी चले आ रहे हैं, तो उसके मन में शंका हुई, ऐसा तो नहीं बाली ने किसी को भेजा हो मुझे मारने के लिए? तो वो हनुमान जी से कहता है, आप जाकर देखो, मुझे मेरी दृष्टि पर भरोसा नहीं है, मैं धोखा खा सकता हूं, लेकिन बाबा मुझे आपकी दृष्टि पर भरोसा है, आप जो निर्णय कर दोगे, आप जाओ देखो कौन है। पठा ए बाली होई मन मेला, पता नहीं बाली ने इनको भेजा। और हनुमान जी जाते हैं ब्राह्मण का रूप धर कर, राम मिल गए और राम जी ने आशीर्वाद भी दिया, लेकिन बात हनुमान जी संतुष्ट नहीं। राम जी के मिलने पर भी हनुमान जी संतुष्ट नहीं हैं। कितना दिव्य आशीर्वाद भगवान ने उनको दिया, लेकिन फिर भी हनुमान जी संतुष्ट नहीं है। गीता का क्रम देख लीजिए आप, अगर आपने गीता पढ़ी हो तो गीता में पहले विश्व रूप दर्शन कराया अर्जुन को भगवान ने। पहले अर्जुन को दिखा दिया, ये देख ये है भगवान। अब अर्जुन बेचारा आंख मलता रह गया, देखता रह गया, क्यों समझ में नहीं आई। भक्ति योग बाद में आया है। प्राप्त तो भगवान को नहीं करना, प्राप्त करना है भक्ति को। पहले भगवत दर्शन अर्जुन को हुआ, उसके बाद भक्ति योग की चर्चा। ये कोई अकस्मात नहीं था, ये पूरी गणित है साहब। का के बाद खा, खा के बाद गा, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, विधि पूर्वक कार्य चल रहा है। पहले भगवान फिर भक्ति। हमारी विडंबना ये हमने उल्टा कर दिया, पहले भक्ति उसके बाद हमें भगवान मिलेंगे, भक्ति करेंगे तो नहीं। नहीं, पहले विश्व रूप दर्शन योग, उसके बाद भक्ति योग। और बहुत ही अद्भुत सूत्र। अरे इन सभी शास्त्रों का संबंध ऐसा है मानो जैसे एक माला में अलग अलग मोती पिरोए हो। कोई रामायण का मोती है, एक भागवत जी का मोती, एक भगवत गीता का मोती, एक महाभारत का मोती, एक ये पूरी माला है, एक दूसरे से इनका संबंध है। बात एक ही समझानी है मुझे 7 दिन में। 3 शास्त्रों की चर्चा करूंगा, रामचरितमानस, भगवत गीता और श्रीमद् भागवत। बात एक ही है कि हम कैसे प्रिय हों भगवान को। भगवान तो हमें प्रिय है, बात ये है। ऐसी कौन सी योग्यता हम अपने अंदर लाएं कि भगवान हमको प्रेम करने लगे। आप गीता देखना, विश्व रूप योग जो है, विभूति योग, बहुत बड़ा है। गीता का अगर तुम पाठ करते होगे तो तुम्हें पता होगा कि बहुत श्लोक दिए गए हैं उसमें। ये तो शंकराचार्य जी महाराज ने गीता ब्रह्म सूत्र उपनिषद की जो चर्चा, इसीलिए मुझे थोड़ा याद आ गया। लेकिन आप जानते हैं, अगर आपने गीता पढ़ी होगी तो विश्व रूप जो योग है श्रीमद् भगवत गीता का, वो बहुत बड़ा अध्याय है, बहुत से श्लोक हैं उसमें। और भक्ति योग तो कितना छोटा है, थोड़े से में निपटा दिया। एक बार कितना ही जटिल, कितना ही कठिन ब्रह्म दर्शन अगर साधक को हो जाए तो भक्ति योग उसके एक चुटकी मात्र का खेल रह जाता है। एक बार ब्रह्म का दर्शन हो तो आपके मन में अगर ये सूत्र बैठे तो ध्यान देना, भगवान का फल भक्ति है, भक्ति का फल भगवान नहीं है।
अब रामचरितमानस में इस उदाहरण को ले लो। कैसे महाराज कि भरद्वाज मुनि को श्री राम मिलते हैं। श्री राम भगवान है। भगवान राम जी मुनि भारद्वाज जी के आश्रम पर आए। भारद्वाज जी ने राम जी के दर्शन करने के पश्चात भक्ति जिसमें मूर्तिवंत हुई है ऐसे भरत जी का दर्शन करते हैं। भरत जी भक्ति का स्वरूप है। पहले राम दर्शन, उसके बाद भरत का दर्शन मानस में मिलता है। हनुमान जी को ले लो, पहले राम दर्शन उसके बाद जानकी मिली है। और आप जानते हो कि भक्ति की प्राप्ति के लिए कितनी उछल कूद करनी पड़ी है। समुद्र लागना पड़ा, ढूंढना पड़ा, फिर लंका में गए, फिर जाकर देखा चारों ओर क्या मामला है भैया। जब कहीं जाकर भक्ति की प्राप्ति हुई है। राम तो बड़ी आसानी से मिल गए। राम तो मानो खुद चल के आए हों। भगवान को पाना कठिन नहीं है, भक्ति को पाना कठिन है। अच्छा, भगवान की प्राप्ति की चेष्टा करने के बाद भी एक बात और सुन लो, उसकी मर्जी होगी तो मिलेगा, नहीं तो वो भी मिलने वाला। मैंने तो इस बात को सरल कर दिया है कि वो तो मिला हुआ ही है। उसका बस ज्ञान हो जाए, उसकी समझ आ जाए, एक जागृति पैदा हो जाए, वही समझ का फल, वही भगवत प्राप्ति का फल। अनुभव में भक्ति लगती है तो कहते हैं भक्ति सर्वोपरि है। ज्ञान क्या है? ज्ञान तो सूत्र है, ज्ञान तो एक एडवाइस है, ज्ञान तो एक सलाह है, ज्ञान तो हर कोई दे जाएगा। अगर आप योग्य हैं, आपकी भूमिका है योग्यता की हृदय में, तो आप ज्ञान के बीज को बोलो। लेकिन कोरे ज्ञान का बीज भी जब तक नहीं पनपेगा जब तक किसी बीज को जल प्राप्त ना हो। ज्ञान तो सूत्र है, अच्छी जमीन हो उसी में बीज बोया जाता है। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति अगर आपको करनी है ना, तो थोड़ा उसके लिए अधिकारी बनना पड़ेगा, थोड़ा अपने आप को नियमों में बांधना पड़ेगा, थोड़ा खान पान बदलना पड़ेगा, थोड़ा आहार विहार बदलना पड़ेगा। तब आपकी एक भूमिका बनेगी कि अब आपको ज्ञान दिया जाए, ब्रह्म का ज्ञान दिया जाए। वरना तो संसार में डूबे हुओं को ब्रह्म का ज्ञान मानो बंजर भूमि में स्पष्ट लिखा है। सुंदर कांड में आपने पढ़ा हो तो, ऊसर बीज भये फल जथा। काम ही सम क्रोधी ही हरि कथा, ऊसर बीज भये फल जथा। अच्छी जमीन होनी चाहिए। पहले इन विकारों से हमें अपना हृदय साफ करना पड़ेगा, तब ज्ञान का बीज बोया जाएगा। इस हृदय में बहुत मोह भरा हुआ है, बहुत ममताएं भरी हुई हैं, कामनाएं भरी हुई हैं, बहुत खरपतवार पड़ी है। इस हृदय रूपी भूमि पर कहां से ब्रह्म ज्ञान के बीज को बोएं? फिर भी चेष्टा कर रहे हैं। हमें पता है कि बंजर भूमि में बीज बोना है। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन वृद्धि बखानी, क्रोधी समकामी हरि कथा, ऊसर बीज भये फल जथा। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा। तो ज्ञान सूत्र है, ज्ञान बीज है। महाराज जी, ये बीज कहां बोया जाएगा? ये किसी अधिकारी के हृदय में इस ज्ञान के बीज को डाला जाएगा। गंदी भूमि पर जहां कूड़ा करकट पड़ा है संसार के मोह माया का, उसमें ये बीज काम नहीं करेगा भाई। ज्ञान प्राप्ति के लिए कुछ अधिकारी बनना पड़ेगा, आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। अधिकार के बाद ज्ञान का बीज बोया जाता है। आप सभी जानते हैं कि अगर अच्छा खेत हो ना और किसान ने बीज भी बो दिया, बहुत अच्छा खेत है, बीज भी बहुत अच्छी क्वालिटी का लाया है, महंगा वाला लाया है, यदि उसमें जल नहीं सींचा गया तो वो बीज बेकार हो जाएगा।
तुम्हारा अधिकार, तुम्हारा बीज दोनों बेकार हो जाएंगे। और ये जल सींचन कौन है, आपका प्रश्न होगा महाराज। ये जल सींचन है भक्ति। भक्ति को शास्त्रों में जल कहा गया है, ज्ञान को बीज कहा है, वैराग्य को बीज कहा है। अगर ज्ञान वैराग्य बीज है तो महाराज जी धरती कहां से आएगी? भूमि। भूमि तुम्हारा हृदय है। कैसा हृदय? ये नहीं कामनाओं से भरा हुआ, वासनाओं से भरा हुआ, मोह ममता से भरा हुआ, बिल्कुल साफ भूमि। जैसे तैयारी करनी पड़ती है ना किसान को, बुवाई करने से पहले बिल्कुल साफ करके तब बीज बोता है, वैसे ही यहाँ पे प्रक्रिया चलती है। अब जल चाहिए तो भक्ति रूपी जल। भक्ति जल है। हमारे गोस्वामी जी भक्ति को जल कहते हैं। अच्छा, जल जो होता है ना वो दो काम करता है। एक तो मल को साफ करता है, एक प्रकट भी करता है। जल से मैल साफ होता है, ठीक है। उसी जल से बीज अंकुरित हो जाता है, प्रकट हो जाता है, पौधा फलित हो जाता है, कुसुमित हो जाता है, दोनों काम हो जाते हैं। ये भक्ति आपके इस भूमि को सही भी कर देगी और फिर उसमें पड़े हुए उस ज्ञान के, वैराग्य के, भक्ति के, नहीं भक्ति तो जल है, इनके बीजों को कुसुमित कर देगी, अंकुरित कर देगी। तो भगवान की भक्ति को, भगवत भक्ति को गोस्वामी जी जल कहते हैं। ज्ञान का, तत्व का, वैराग्य का, सूत्रों का जो ये मूल्यवान बीज है जो यहां से फेंका जा रहा है आपको इन दिनों में। अगर कोई अधिकारी होगा ना, वो इनको अपने हृदय में उतार लेगा और फिर भक्ति करके उनको सींच कर उनको अंकुरित अपने जीवन में कर लेगा। अब इसमें यह भी है कि भले ही कितना ही मूल्यवान बीज हो, अगर अधिकार की भूमि नहीं मिली ना तो भी मामला गड़बड़ हो जाए। फिर तो ये काम हो जाएगा भैंस के आगे बीन बजा रहे हो, उसको कोई समझ नहीं। मैं बोलूं उससे पहले आपके अंदर श्रवण का भी उतना ही टैलेंट होना चाहिए, उतनी ही समझदारी होनी चाहिए, उतनी ही गहराई होनी चाहिए। मैं यहाँ से बोल जाऊं बड़ी बड़ी बातें और आपके खोपड़ी के ऊपर से निकल जाए महाराज जी, अरे समझ में ही ना आवे क्या बोलते पता नहीं, समझ में बेकार है। भूमि सही नहीं है, बीज कहां से बोया जाए। आप तो बड़े प्रबुद्ध हैं, इसीलिए मैं ऐसी चर्चाएं उठाता हूं कि हमारे जीवन के कम से कम ये 7 दिन व्यर्थ ना जाएं, मेरे भी नहीं और आपके भी नहीं। बस थोड़ा सा एकाग्र होना है और कुछ नहीं, थोड़ा सा मन मार के बैठना पड़ेगा। मनोरंजन तो बहुत हल्की बात है, कैसे भी करके चले जाओ। अधिकार की भूमि भी मिल गई, अच्छी क्वालिटी के बीज भी मिल गए, लेकिन अगर भक्ति रूपी जल से उसको सींचा नहीं गया तो वो अंकुरित नहीं हो सकता। कभी कभी वृक्ष ऐसे भी होते हैं कि उसके बीज को बोने की जरूरत नहीं होती। कभी आपने देखा होगा उसकी डाली भी काट के लगा दो तो डाली से भी लग जाते हैं। यहां से ले नहीं जाते डाली तोड़कर कि इसकी तो डाली ही लग जाती है, लेकिन डाली कब लगती है? डाली भी जब हरी भरी रहती है, जब उसमें जल डालोगे, नहीं तो वो भी सूख कर एकदम गिर जाएगी। वहां पर भी चलो बीज नहीं डाला गया, कहीं से डाली तोड़ लाए। कितनी अच्छी बात है। देखो आप, किसी सदगुरु ने हमारे हृदय रूपी भूमि पर बीज नहीं डाला, हम वैसे ही कहीं जाकर ये सूत्र रूपी डाली तोड़ लाए किसी दूसरे के उस पुष्प से, और वो अपने हृदय में हमने गाड़ दी वो डाली। लेकिन उसके लिए भी भक्ति रूपी जल चाहिए।
पानी सींचना बहुत जरूरी है। वैसे ही कभी कभी बिना भक्ति के ज्ञान जो होता है ना वो सूख जाता है, हरा नहीं रहता, हमको कठोर बना देता है। ऐसा ज्ञान जिसमें भक्ति का जल नहीं सींचा गया, ऐसा ज्ञान हमको अहंकारी बना देगा। ज्ञान के बीज अंकुरित होते हैं भक्ति के जल से। और इसमें ये भागवत की कथा भैया वो किसी कुएं का जल नहीं है। यहां से जो जल बर्षण हो रहा है ना ज्ञान रूपी बीजों के ऊपर, आपके हृदय रूपी अधिकार की भूमि पर, वो कोई सामान्य जल नहीं है। इसको गंगा कहा गया है। अच्छा एक बात बताओ, एक तो तुम्हारे यहाँ के खेतों में जो फसल होती है और एक गंगा के किनारे कोई खेत हो, उसमें से अनाज निकले, उन दोनों अनाजों में फर्क है। ये अनाज अनाज है, वो अनाज नहीं, वो प्रसाद बन जाता है क्योंकि वो गंगा के जल से उत्पन्न हुआ है। पावन गंग तरंग भाल से, ये तो गंगा जी है। और गंगा जी से जो फसल पकती है ना, उस फसल का मूल्य अमूल्य हो जाता है। वो अन्न अन्न नहीं रहता, वो अन्न प्रसाद बन जाता है। ओ है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। ये विश्व भारती है, ये विश्व भारती है, वीरों की आरती है नित नई पुरानी, है नित नई पुरानी। ये भक्ति का जल है। आपकी आंखों में कभी दुख से, कभी क्रोध से, अगर कभी आंसू आ जाए ना, कभी कभी मनचाही वस्तु प्राप्त ना हो, मनचाहा कार्य ना हो जीवन में, तो आपकी आंखों में आंसू आ जाए। कभी घर में कोई कठिनाई या समस्या आ जाए, आपकी आंखों में आंसू आ जाए। किसी भी तरह आपकी आंखों में अगर आंसू आते हैं तो समझ जाना आपके हृदय में भक्ति की व्यवस्था है। आती हाथ ऊपर करना, किस किस को आती? सबको आती। तभी तो ये बात कर रहा हूं, आपके अंदर भक्ति की व्यवस्था है। आपके हृदय में मौका है इन बीजों को बोने का। नैनम गलद्रुधारयाम वदनम गदगदरुदया गिरा पुलके निचितम बपू कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। चलो नाम की बात छोड़ो, ईश्वर की बात छोड़ो, घरेलू प्रसंगों में कभी अगर आंसू आ जाते हैं ना, तो भी व्यवस्था है तुम्हारे हृदय में भक्ति की। अगर भागवत को एक सूत्र में यदि कहना चाहे ना, तो मैं आपको बतलाऊं ये भागवत क्या करती है जानते हो? भागवत ये मनोरंजन का साधन नहीं है। नाच कूद लिए, डाम धमाका बजा दिया, ढोल धमाके बजा दिए और चले गए। ये बहुत कठिन विषय है।
इसमें बोलने वाला ही नहीं, सुनने वाला भी उसी स्तर का चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, अधिकार की भूमि पर ही ज्ञान के बीज का पौधा अंकुरित होता है, उसमें भी भक्ति का जल चाहिए। क्या करती है कथा महाराज? कथा तुम्हारे राग को नष्ट करती है। तुमने ये जो मैं का राग लगा रखा है ना, संसार में, परिवार में, समाज में, मेरा 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 मेरा, ये जो गाना बजा रहे हो तुम रोज, तुम्हारे अंदर यही मैं की आवाज, इस राग को ये कथा नष्ट करती है। आप ऐसे ही कथाएं सुनते रहोगे, लेकिन सुनना किसी अधिकारी से। आजकल हर कोई चल दिया है, 5-7 प्रसंग रटकर 2-3 घंटे पास करता है। चाहे थोड़ी सी देर ही बोले, लेकिन महत्व की बात बोले। तो यकीनन अगर ऐसे के पास बैठ गए तो तुम्हारा राग नष्ट होने लग जाएगा। तुम्हारा ये मैं चिल्लाना, संसार में मैं और मेरा, ये सब धीरे धीरे खत्म होने लगा। ये सब ठाकुर जी का होने लगेगा, फिर सब भगवान का है, मैं भी भगवान का। ये कोई 7 दिन में बनने वाली बात नहीं है। इसके लिए हाँ बन भी सकती है, बनी है। ये कथा उसी की है, एक ही कथा में पार हो गया साहब। क्यों? क्योंकि उसके हृदय की भूमि जो थी ना, उसका खेत जो था वो बिल्कुल तैयार था, अधिकारी था परीक्षित। बैठे तो बहुत से लोग थे वहां पर, लेकिन विमान परीक्षित के लिए आया था। जो जो सुखदेव जी ने बीज बोए ना, सब अंकुरित कर लिया उसने, भक्त था। तो ये कथा राग को नष्ट करती है। जो इस संसारी ने एक राग लापना शुरू कर दिया ना, जन्म से लेके पूरे जीवन, उस राग को धीरे धीरे नष्ट करेगी, धीरे धीरे नष्ट करेगी। और क्या करती है महाराज जी? कथा करती है, राग को नष्ट करती है और अनुराग को प्रकट करती है। तुम्हारे अंदर जो प्रेम है ना भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, उसको वो दब गया है, वो तुमने कहीं और लगा दिया है। कई श्रोताओं का अनुभव है, भगवत कथा सुनते 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 उनके जीवन के आग्रह छूट गए, उनका मांगना छूट गया भगवान से। जो पहले शुरू में आते थे ना, अरे हमारा धंधा चल जाए, हमें ये मिल जाए, भगवान मुझे पास करा देना, ये कर देना, और वो आता गया कथा में। तो एक वक्त ऐसा आया कि भगवान के सामने उसका मुंह बंद हो गया कि क्या मांगू, सारे आग्रह छूट गए। मैंने अपने जीवन में ये अनुभव लोगों के अंदर देखा है। कथा से पहले वो क्या थे, और कथा सुनते सुनते उनके आग्रह छूट गए। भगवान की कथा राग को नष्ट करती है, और हमें जो अनुराग है उसको प्रकट करेगी। अनुराग कहीं से लाना नहीं है। अनुराग कोई मार्केट में कोई दुकान नहीं है जहां से तुम अनुराग खरीद लाओ। अनुराग हम सबके अंदर दबा पड़ा है। और मैं कहूं आपसे कि हम मनुष्यों में ही नहीं, पशुओं में, पक्षियों में, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा जीव नहीं है जिसको परमात्मा ने बिना अनुराग के इस धरा पर भेजा हो। आप कई बार ये मोबाइल में शॉर्ट देखते हो ना, कई ऐसे आते हैं जो एक आदमी बैठा है और उसके उस सिर पे चिड़िया बैठ गई, कंधे पर बैठ गई, यहां बैठ गई, क्या है वो? चलो इंसान में प्रेम है, लेकिन उसके अंदर भी प्रेम है। प्रेम सदैव सुरक्षा चाहता है। जब उस पक्षी को ये पता लगता है ना ये आदमी मुझे मारेगा नहीं, निर्भय होकर उसके कंधे पर बैठ जाती है। कई लोग मैंने देखे वो बानरों को खिलाते हैं, उनके नजदीक ऊपर नीचे चढ़ जाते हैं, उनको वो निर्भय हो चुके हैं, वो जानते हैं कि हमको नहीं मारेगा, ये हमको खिलाने आया है, ये हमसे प्रेम करता है, तो हम भी इससे प्रेम करें। प्रेम की भाषा तो साहब पशु पक्षी कीट पतंगे सब समझते। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने सबको प्रेम देकर भेजा है। अगर वो प्रेम देकर नहीं भेजता ना तो वो भगवान हत्यारा कहलाता। उसने सबको प्रेम देकर भेजा है। अनुराग कहीं से लाना नहीं, अनुराग तुम में है।
परमात्मा जैसे हमको आंख, नाक, कान, मुंह, जीव, हाथ, पैर देकर भेजता, इस दुनिया में पैदा किया ना, वैसे ही यहाँ उसने अनुराग देकर हमारे हृदय में अनुराग भरकर भेजा है। प्रेम यहाँ कर पाना नहीं है, प्रेम तो सिर्फ प्रकट करना है अपने अंदर। महाराज जी प्रेम कैसे प्रकट होगा? ये राग मिट जाए तो अनुराग अपने आप प्रकट हो जाएगा, जरूरत नहीं है करने की। इस राग के नीचे वो अनुराग दब गया है। कैसे होगा? कथा से होगा, जो राग को नष्ट करती है, अनुराग को प्रकट करती है। लेकिन अब कोई ये कहे महाराज जी कथा राग को नष्ट करती है, ठीक है, अनुराग को प्रकट करती है, ये भी ठीक है, और आप कह रहे हो अनुराग हम सबके अंदर है और बस वो कथा तो प्रकट करती है उसको। हाँ, ये कथा देती क्या है? अपनी तरफ से पर्सनली हमको क्या देती है? तो उसका उत्तर ये है कि ये कथा जीव को राग को नष्ट करके, अनुराग को प्रकट करके उसको वैराग्य प्रदान करती है, वैराग्य का दान करती है, वैराग्य का संपादन करती है। तो राग मिटेगा हमारा और आपका, अनुराग जो ऑलरेडी हम सब में है वो प्रकट हो जाएगा, पशु पक्षी में भी है। भगवान बहुत उदार हैं, भगवान की उदारता, उनकी दयालुता की कोई सीमा नहीं है। आपने जरा गहराई से, जरा बारीकी से जीवन को देखा नहीं, उसने क्या क्या देकर हमको भेज दिया। लेकिन फिर भी हम माया के कारण यहाँ आकर मंगते बन गए, भिखारी बन गए, नाशवान वस्तुएं भगवान से मांगने लगे, भक्ति के बदले मांगने लगे। प्रभु ने सबको यहाँ प्रेम देकर भेजा। ये भगवत कथा उसी प्रेम को प्रकट करती है। तो अनुराग को प्रकट करती है और वैराग्य का दान करती है। भगवत कथा से कई लोगों को वैराग्य हुआ है। अच्छा, उनको खबर ही नहीं पड़ी कब कब उनके अंदर वैराग्य आ गया। कई लोग तो डर जाते हैं कहीं बाबा जी नहीं बन जाएं, भाग गए हुए भागे। ये क्या क्या क्या? मैं नहीं कर रहा भैया, कथा कर रही है, मत आए। कथा में आएगा तो ये घटना तो घटेगी। औरों की गारंटी नहीं लेता हूं, अगर मेरे पास बैठ गया 2 साल 4 साल तो फिर भूल जा। अगर मुझे छेड़ दिया, क्यों? क्योंकि कथा राग को नष्ट करेगी। तुझे मैं आईना दिखा दूंगा इस संसार का कि बेटा असलियत ये है, जिसको देखकर तू बहुत खुश हो रहा है ना, बहुत नाच रहा है, कूद रहा है, ये हकीकत है इसकी। अपने आप ये जो तेरा राग है ना वो नष्ट होने लग जाए, फिर अनुराग प्रकट होगा, और जब अनुराग प्रकट होगा तो अपने आप वैराग्य तेरे जीवन में आ जाए। पता भी नहीं लगेगा कब वैराग्य आ गया। वृक्ष को पता ही नहीं कि उसके ऊपर कब पुष्प खिल गए, फूल खिल गए। अच्छा, ये अच्छी बात भी है, अभिमान हो जाए हमें, अपने आप ही घटना घटती चले। मुड़ गई खाकर ठोकरें मजबूर, मैंने जिंदगी को बोड़ा नहीं थी। अच्छा ही है, पता ही ना लगे कब कब हमें वैराग्य आ गया, कब हमारा राग नष्ट हो गया, कब हमारे अंदर अनुराग प्रकट हो गया। ये बहुत बड़ी देन है भगवत कथा की, बड़ी कृपा। अच्छा देखो, कहीं कहीं दुकानें होती है ना मार्केट में, दुकानें ऐसी होती हैं वहां बीज भी मिलेगा, खाद भी मिलेगा, और सिंचाई के लिए पानी के पंप भी मिलते हैं। ये भागवत की कथा ऐसी ही दुकान है, यहाँ आपको बीज भी मिलेंगे,
जीवन को बनाने के एक सूत्रात्मक कई बीज मिलेंगे, ज्ञान के मिलेंगे, वैराग्य के मिलेंगे, त्याग के मिलेंगे, भक्ति के मिलेंगे, प्रेम के मिलेंगे। हर प्रकार का पैकेट है इसमें, इस दुकान में। खाद भी मिलेगी बढ़िया से बढ़िया, उनको उपजाऊ बनाने के लिए, और पानी का पंप भी मिलेगा। कल कथा सुनी थी महात्मा की, तीनों पुष्ट हैं, ज्ञान भी, वैराग्य भी और भक्ति भी। यानी बीज भी है, खाद भी है और पानी भी है। बस जरूरत है खेत की। खेत नहीं मिल रहा है माता जी, हृदय रूपी खेत नहीं मिल रहा है। और मिले भी हैं तो पता नहीं क्या क्या पटक रखा है उसमें, उस खेत में। तुमने उसको साफ करो भैया, तब काम चल जाए। बुरा मत मानना, थोड़ा आक्रामक जरूर लगेगा, लेकिन शास्त्रों की बात है। थोड़ा दवाई जो असरदार होती है ना, वो कड़वी होती है, समझ। बस आप तो नाक मुंह बंद करके पी जाना इस कथा को 7 दिन कैसे भी करके, फिर देखना लेंगे बात बनी कि नहीं बनी। ठीक है कि नहीं? अपनी दवाई थोड़ी कड़वी है महाराज जी, देसी दवाई है ना। अब मॉडर्न कथावाचक तो हम है नहीं। खेत मिल जाए बस, खेत नहीं मिला अभी तक। हम तो दुकान में सब सामान लेके बैठे, बीज भी लेके बैठे, पानी का बढ़िया पंप भी लेके बैठे। भक्ति रूपी पंप है, ज्ञान वैराग्य प्रेम रूपी बीज भी हैं, खाद भी है। अब जगह तो मिले खेती करने की, जगह तो लोग दे ही नहीं रहे, जगह तो लेने के चक्कर में है। सूर्य के गुणगान से सूर्य का महत्व नहीं हो सकता, सूर्य के खुद महत्व है। ये भगवान की कथा ऐसी कथा है जो तुम्हें सुविधाएं प्रदान करती है। एक शास्त्र का आश्रय सब कुछ प्रदान कर देता है, सब कुछ। हम कौन कहने वाले, हम काय की कथा करते हैं भागवत की भैया। ये तो उन ऋषि मुनियों के, उन सद्गुरुओं के चरण चिन्हों पर चलने की थोड़ी सी चेष्टा की है इस जीवन में हमने। एक विनम्र प्रयास है हमारा इस जीवन में, हम थोड़ा बहुत कुछ उनके नक्शे कदम पर चलें, अपने सद्गुरु की कृपा से चल पाए तो। बाकी हम कौन, हमको तो कथा का भी नहीं आता। मैं आपको सही बात बताऊं, भगवान का गान तो वेद भी नहीं गा सकते। हम क्या गाएंगे? हम तो केवल बस मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई। जो पहले मुनियों ने भगवान की कीर्ति गाई, यश गाया है, तेहि मग चलत सुगम मोई भाई। मुनियों ने जो कदमों के निशान दिए हैं, उन पर चलने का एक विनम्र प्रयास इस जीवन में किया गया है। आप पूर्वाग्रह से ना माने तो आपको कोई समझदार आदमी कभी समझाने की चेष्टा भी नहीं करेगा। आप खुले मन से यदि कबूल करें तो आपको पता लगेगा कि इस भागवत में कितने ज्ञान के सूत्र भरे पड़े हैं, भक्ति के सूत्र भरे पड़े हैं, प्रेम के सूत्र भरे पड़े, पूरा ब्रह्म सूत्र भरा पड़ा है। शंकर भाष्य के बहुत से सूत्र मैंने भागवत में देखे हैं। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज लिखी व्यास ने, लेकिन शंकर भाष्य भरा पड़ा है, पूरा ब्रह्म सूत्र, सारे उपनिषद भरे पड़े हैं। इस भागवत को संतों ने हंस की उपमा दी है। ये क्या है? ये हंस है। सेवक मन मानस मराल से, जो सेवक हैं, जो भक्त हैं, उनके मन के मराल हैं, हंस हैं, उनके मन रूपी सरोवर के हंस हैं। ये शास्त्र पावन गंग तरंग भाल से,
भक्तों के मन मानस का मराल है, हंस है। और हंस भी ऐसा वैसा नहीं, बहुत सुंदर हंस है। हंस, हंस का गुण जानते हो आप? हंस दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। ये ऐसा हंस है जिसने दूध ही दूध इकट्ठा किया है, बाकी जो त्याज्य था उसे छोड़ दिया। वैसे ही जिसमें हंस वृत्ति आ जाए, परमहंस वृत्ति आ जाए, वो संसार में चुन चुनकर सबको दूध ही देगा, पानी नहीं देगा। ये भागवत रूपी सरोवर है, इससे कोई हंस तुमको दूध ही दूध पिला सकता है, विकार के पानी को छुड़वा देगा और सार के दूध को आपको लाकर निकाल कर दे देगा। ये लो भैया, ये है इस कथा में, जिसमें ज्ञान के सभी बीज और सूत्र हैं। जल की भी व्यवस्था है, बीज की भी व्यवस्था है, खाद की भी व्यवस्था है। एक सर्वांग शास्त्र श्रीमद् भागवत महापुराण। तो मैं कह रहा था कि भगवान मिलने के बाद भक्ति मिलती है। भगवान तो सबको मिलता है, फिर भी हम अपने आप को कहां ठीक कर पाए। भगवान के होते हुए हम दुखी हैं, हम अभाव में हैं, हम चिंता में हैं। इतने भगवान हैं, हर कॉलोनी में भगवान के मंदिर, हर कॉलोनी में रोज आरतियां, रोज घंटे बज रहे हैं, रोज कथा कीर्तन और व्रत चल रहे हैं, फिर भी भगवान के होते हुए तुम दुखी हो। तुम्हारे जीवन में समस्याएं हैं, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, सोचना पड़ेगा कहां है गड़बड़। और जब भक्ति मिल जाती है ना, और भक्ति का आशीर्वाद जब तुमको प्राप्त हो जाएगा, तो जो हमें भगवान जन्म से मिला हुआ है, वो भगवान हमसे प्रेम करने लगेगा। और जब भगवान हमसे प्रेम करने लगेगा, तो वो भक्ति हमको आशीर्वाद देगी, अमोघ आशीर्वाद देगी। वो परमात्मा अपने आप को तुम्हारे सामने खोल देगा। अब कहेगा कि तू मुझे ठीक से पहचान ले, मिला तो मैं तुझे जन्म से हूं, लेकिन तू मुझे पहचान नहीं पाया। लेकिन जब भक्ति आशीर्वाद देगी, तब भगवान खुद आकर अपने आप को हमारे सामने खोल देगा। कहेगा मैं तुम्हें मेरा व्यक्तित्व खोल कर दिखा दूं। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी वन आए। तो ऐसी कई बातें हैं जो भगवान अपने आप को बाद में खोल देते हैं, और खोल ही नहीं देता। आप देख लो, और समझाऊं, कोई राष्ट्रपति हो बहुत बड़े पद पर, और वो कहे कि मैं राष्ट्रपति हूं, अच्छी बात है, लेकिन आनंद तो तब आए जब वो राष्ट्रपति हमारा हाथ पकड़ कर कहे, गले लगाकर, चलो 2, 5, 7 दिन मेरे भवन में चलो, मेरे साथ खाओ पियो, मेरे साथ रहो। समझ रहे हैं आप? सिर्फ ये कह देना कि मैं राष्ट्रपति हूं, ये भगवान है, बात मजा नहीं आया। जब भगवान कहे ना आजा मेरे मंदिर में कुछ दिन मेरे साथ रहे, तब बात बनती है। भक्ति के आशीर्वाद के बाद ये घटना घटती है। ये घट तो रही है आपके जीवन में, और क्या घटे, जो मैं बोल रहा हूं यहां प्रैक्टिकली हो रहा है। उस ठाकुर जी ने कहा चलो 7 दिन अब मेरे पास बैठो थोड़ी देर आकर। यानी भगवान तुमको प्रेम करता है। भक्ति के आशीर्वाद के बाद ये घटना घटती है। जो मिला हुआ परमात्मा हमको प्रेम करने लग जाए, ये भक्ति का आशीर्वाद है। आशीष दीन राम प्रिय जाना, एक दृश्य की पूर्व भूमिका बनाकर
मैं आपको उस दृश्य तक ले जाना चाहता हूं, क्योंकि मुझको ये बात चलेगी कि हम मूल बात ये मैं आज दूसरे दिन रख रहा हूं आपके सामने, ध्यान रखिएगा आप, 7 दिन तक इसी पर चर्चा चलेगी कि भक्ति का फल भगवान नहीं है, भगवान का फल भक्ति है। ठीक है, वो भक्ति हमें आशीर्वाद दे कि भगवान हमारे लिए समझ में आ जाए, सरल हो जाए, भगवान स्वयं को हमारे सामने खोल दे, भगवान हमको प्रेम करने लग जाए। उसके लिए हमें क्या करना है इस जीवन में? तो मैं एक दृश्य आपके सामने आज द्वितीय दिवस रख रहा हूं, इसको आप आत्मसात रखना पूरे 7 दिन तक। 3 चीजें चल रही हैं यहां पर, भगवत गीता, रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत तो मूल में है ही। बात एक ही है, समझनी हमें 3 जगह से। तो वो दृश्य ये है, राम कथा का एक दृश्य है कि किशोरी जी बैठी है अशोक वाटिका में, अशोक वृक्ष के नीचे मां जानकी बैठी हुई है, आंखों में आंसू भरे हैं, रात्रि पूरे होने जा रही है, बस सुबह अभी तारे हैं, पूरी तरह से सुबह नहीं हुई है। ये दृश्य है, आप ऐसा दृश्य कल्पना करें, अपने हृदय में बनाएं। कुछ कुछ सुबह होने वाली है और अभी अभी रावण जानकी जी को धमका कर गया है कि सीता, अगर तूने 1 महीने में मेरी बात ना मानी तो मैं तलवार से तेरा मस्तक काट दूंगा। जब मां सीता ने कहा ना कि तू तो जुगनू के समान है, रघुपति बाण कृसान, आप ही सुनी खदोत सम रघुपति बानु कृसान, परस वचन सुनी काढ़ी असी, बोला अति खिसियान। सीता ते मम कृत अपमाना, तूने हर बार जब मैं आया हूं मेरा अपमान किया है, और जैसे ही मारने को हुआ ना तो मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हो, रोक दिया। तो फिर रावण ने 1 महीने की मुद्दत डाल दी कि अगर तूने मेरी बात ना मानी तो मैं तुझे, और ये सारा दृश्य वृक्ष पर बैठकर हनुमान जी देख रहे थे। आज जानकी बहुत दुखी थी। इस दृश्य को आप ध्यान में रखना, इस कथा में लंका की इस अशोक वाटिका में, अशोक वृक्ष के नीचे एक छोटी सी वेदिका पर आज मां जानकी अस्वस्थ है। ऐसी अस्वस्थ स्थिति में है कि त्रिजटा को कहती है कि तू मुझे कहीं से अग्नि ला दे ताकि मैं खुद को जलाकर भस्म कर लूं। इतनी दुखी है मां सीता। और देखो त्रिजटा जो हर बार सहयोग करती थी माता सीता का, वो भी आज असहाय हो गई। भक्ति रूपी मां जानकी कह रही है मैं मर जाऊं, मैं जल जाऊं, मुझे अग्नि ला दो। आदमी जब मरना है ना आदमी को, तब उसको अग्नि भी ना मिले, इससे ज्यादा और जीवन में क्या कष्ट हो सकता है। कोई मरना चाहे और उसको आग ना मिले, सोचिए आप। अरे मरने के बाद भी आग मिल जाती है, एक मुर्दे को भी आग मिल जाती है, जीते जी आग ना मिले। और मां जानकी कह रही है कि मुझे कहीं से थोड़ी अग्नि ला दे, कहीं से कोई एक दिया सलाई जलाए, अपने कपड़ों में लगाए, भस्म हो जाए। कितनी आसान चीज है। लेकिन सीता जी की कठिनाई को देखिए आप। अवनी ने आवत एक उतारा, अग्नि नहीं है, और जिसके पास अग्नि की याचना की, अग्नि मांगी जिससे, तो उसने कह दिया राजकुमारी लंका में रात को आग मिलना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है,
इतनी विपत्ति में साथ देने वाली त्रिजटा कहती है कि यहां अग्नि नहीं मिलेगी। असहयोग कर दिया उसने, कोई सहयोग नहीं, मुझसे नहीं होगा। इसीलिए हनुमान जी ने फैसला किया अग्नि की व्यवस्था करनी पड़ी। जीवित को अग्नि ना मिले ये तो बात ठीक नहीं है। और जीवित को अग्नि मिल जाए ये बात समझ में आती है, लेकिन मुर्दे को अग्नि ना मिले। लंका में अग्नि नहीं है तो हनुमान जी ने सोचा चलो मैं ही अब घर घर व्यवस्था कर दूंगा, इनको आग मिल जाएगी ताकि यहां जितने भी मुर्दे हैं सब जल जाएं। इन सब मुर्दों का अंतिम संस्कार हो जाए। सत्संग क्या है? सत्संग क्या है जानते हो? थोड़ा आक्रामक लगेगा आपको, थोड़ा कठोर लगेगा, बोल दूं, सत्संग अग्नि संस्कार ही है। मैंने एक शॉर्ट भी डाला था कि भक्ति क्या है? अपने को विध्वंस करने का नाम भक्ति है। अपने अस्तित्व को मिटाकर जो संपूर्ण प्रभु के चरणों में अर्पित हो गया, तब भक्ति शुरू होती है। जरा आपको आक्रामक लगेगा, थोड़ा कठोर शब्द लगेगा कि सत्संग अग्नि संस्कार है। हाँ, यहां क्या हो रहा है जानते हो? यहां तुम्हारा अग्नि संस्कार हो रहा है। लंका को जब हनुमान जी ने जला दिया ना, उसके बाद नवल इतिहास पैदा हुआ था लंका का। पूछत कहत नवल इतिहास। कई रूपों में लंका आई है हमारे सामने, और हमारी कितनी ही आंतरिक लंका का अंतिम संस्कार होता है। सत्संग से उसको जलाया जाता है, भजन से उसको जलाया जाता है। अंदर पूरी लंका बसी हुई है, अंदर रावण भी बैठा है, अंदर मेघनाथ भी बैठा है? और वो भक्ति रूपी बिचारी सीता मां किसी वृक्ष के नीचे चुपचाप बिठा रखी है। सत्संग से उस लंका को जलाया जाता है। अंदर जो ये संसार रूपी लंका भर गई है ना पूरी, और लंका में मैं कभी चर्चा में हुई ना तो सिर्फ भागवत का आश्रय नहीं, मुक्त होकर स्वतंत्र चर्चा करेंगे हम। मैं बताऊंगा आपको हमारे अंदर लंका, और उस लंका में रहने वाले जितने भी उस लंका में थे ना, हमारे अंदर की लंका में भी बैठे हैं। अंदर रावण बैठा, मोह रूपी रावण। ऐसी गीता जी को भी अपन कर सकते हैं, जिसमें हर पात्र को बतलाया गया है, पांडवों की तरफ वाले और कौरवों की तरफ वाले। नकुल रूपी नियम, सहदेव रूपी सत्संग, धर्म रूपी युधिष्ठिर, अर्जुन रूपी अनुराग, भाव रूपी भीम एक तरफ खड़े और भगवान उनके साथ है। उधर भ्रम रूपी भीष्म, दूषित धन यानी दुर्योधन, अज्ञान यानी धृतराष्ट्र अंधा। ये सभी पात्र एक एक विकृति के प्रतीक थे, और इधर पांडवों में सभी पात्र एक एक सुकृति के प्रतीक थे। ये विकृति और सुकृति का जो युद्ध हुआ था ना कुरुक्षेत्र में, ये हमारे अंदर नित्य चलता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि त्रिजटा ने भी ऐसा योग कर दिया, और जानकी जी दुखी हो गई। अब कौन है जानकी जानते हो? विदेहराज की पुत्री, इतने समझदार और जागृत बाप की बेटी है। कितना जागृत है इसका पिता जानते हैं आप? अष्टावक्र के साथ जिसने बैठकर सत्संग किया है। सुखदेव जी हमारे 7 दिन तक जनक जी के आंगन में खड़े रहे थे, जो 2 घड़ी से ज्यादा किसी के द्वार पर नहीं टिकता था। जनक ने 7 दिन तक अपने आंगन में खड़ा कर दिया सुखदेव जी को। विधेयराज देह में रहते हुए विधेय है,
जब सुखदेव जी उनके पास जाते हैं तो 7 दिन तक उनको खड़ा रखते हैं। गोस्वामी जी जिसको एक ही पंक्ति में जिसकी महानता का दर्शन करा देते हैं कि जासु ज्ञान रवि भव निसीनासा, वचन किरत मुनि कमल विकासा। इतने महान बाप की बेटी जनक की लाडली जानकी आज इतनी अस्वस्थ है कि उसको यह भी पता नहीं रहा कि आकाश का तारा नीचे आकर किसी को अग्नि दे। आज तक संसार में ऐसी घटना नहीं घटी, लेकिन वो कहती है अवनी न आवत एक उतारा, पावक में शशि स्रवत न आगी। सीता के अति विपति विशाला, अशोक नवतरु किसले मनु कृसानु, काल निशा सम निशि शशि भानु, कुबले विपिन कुंत बदि सरि। उधर राम की भी यही स्थिति थी। अशोक वृक्ष के नवांकुरों को कहती है कि आकर मुझे जला दो। सुनई विनय मन मम बिटप अशोका, हे अशोक के वृक्ष मेरी विनय सुन और अपने नाम को सत्य कर मेरे शोक का हरण कर ले। हनुमान जी महाराज मां जानकी की इस वेदना को देखकर सुनकर एक क्षण उस कपि को कल्प के समान व्यतीत जान पड़ा। देखी परम बिरहाकुल सीता, सो क्षण कपि ही कल्प संबीता। एक क्षण की घटना थी ये, लेकिन ऐसा लगा हनुमान जी को एक कल्प हो गया। इतनी बिरहाकुल जब सीता माता को उसने देखा, तब मुद्रिका डाली। बाद में परिचय होता है, कनक भूधराकार शरीरा दिखा दिया, अशोक वाटिका उजाड़ दी, सब काम कर दिए, मां आशीर्वाद देती है। ये दृश्य आपको दिमाग में रखना है। वो जान गई थी ये राम का प्रिय है, राम का प्रिय पात्र है, तो जानकी ने उसको आशीर्वाद दिया। आशीष दीन राम प्रिय जाना, आशीष दीन राम प्रिय जाना। यहां जानकी क्या जानते हो? भक्ति है, और राम तो भगवान है ही। अब भक्ति आशीर्वाद दे रही है। भक्ति कब आशीर्वाद देती है? फिर कहूं, जब हम राम को प्रिय हो जाए। आशीष दीन राम प्रिय जाना, क्या आशीर्वाद दिया? हो तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करऊ बहुत रघुनायक छो। भगवान का फल है, वो भक्ति हमको आशीर्वाद दे दे। अजर हो जाओ, अजर हो जाओ, अजर हो जाओ, गुण निधि हो जाओ, अष्टसिद्धि नवनिधि तुम्हें प्राप्त हो जाए, वो भक्ति आशीर्वाद दे दे। और तुम रघुनाथ जी पर तुम्हारी बहुत कृपा होगी, करऊ बहुत रघुनायक छो। वचन सुनत, आहा, जब हनुमान जी ने सुना कि भगवान मुझ पर कृपा करेंगे, ये भक्ति कह रही है। करऊ कृपा प्रभु अस सुनी काना,
क्या हालत हुई हनुमान जी की जानते हो? निर्भर प्रेम मगन हनुमान। हनुमान जी को पता ही नहीं क्या हो रहा है, वो तो बस उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहती चली जा रही है। इतने मगन हो गए प्रेम में, भगवान मुझ पर कृपा करेंगे। ये सब आशीर्वाद भक्ति देगी। ये बहुत मूल्यवान सूत्र है, राम प्रिय जाना। हम सबको राम प्रिय है, लेकिन हम राम को प्रिय हैं या नहीं? जब हम राम को प्रिय होंगे ना, तब भक्ति हमको आशीर्वाद देगी, हमें अजर कर देगी, हमें अमर कर देगी, हमें बलवान बना देगी, शीलता प्रदान करेगी। लेकिन कब? जब हम राम प्रिय होंगे तब। तो ये कथा इसीलिए है कि राम प्रिय कैसे हुआ जाए। राम प्रिय होना है तब भक्ति आशीर्वाद प्रदान करेगी, और जब आशीर्वाद मिल जाएगा अमोघ आशीषें मिल जाएंगी। तो भक्त कृत कृत्य हो जाएगा। फिर कोई जरूरत नहीं है। यहां मेरी बात यह है कि हम राम प्रिय कैसे हों। राम हमको प्रेम करे। हम तो राम को प्रेम करते हैं, हम तो ठाकुर जी को प्रेम करते हैं, लेकिन बात तब बने जब ठाकुर जी हमसे प्रेम करें। वो जो मोहे राम लागते मीठे, 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 जो मोहे राम लागते मीठे। कैसे प्यार मिले, वो कैसे प्यार मिले प्रभु तेरा। कैसे, आप भी बोलिए, भगवान का प्यार हमको मिल जाए। हम तो भगवान को प्रेम करते ही हैं। कैसे प्यार मिले प्रभु तेरा, जिया तड़पत है नित मेरा। हो जिया तड़पत है नित मेरा। कैसे प्यार मिले प्रभु तेरा, कैसे प्यार मिले प्रभु तेरा, जिया तड़पत है नित मेरा। ओ जिया तड़पत है नित मेरा। जब तक राम प्रिय ना हो तब तक भक्ति आशीर्वाद नहीं देगी। हो मन तन जग बगिया में भ्रमण करे, तन जग बगिया में भ्रमण करे, और मन विषयों में ही रमण करे। मन विषयों में भी भ्रमण करे। आए काम क्रोध ने घेरा, आए काम क्रोध ने घेरा,
प्रभु तेरा जिया तड़पत है नित मेरा ओ जिया तड़पत है नित मेरा। आपकी आवाज सुने। कैसे प्यार मिले प्रभु तेरा, कैसे कैसे प्यार मिले प्रभु तेरा, कैसे बोलिए। जिया तड़पत है नित मेरा, जिया तड़पत है नित मेरा। रसना नहीं लेती शाम नाम, रसना नहीं, और उदर रहत भोजन गुलाम, और उदर रहत भोजन गुलाम। ओ नहीं भजन होए प्रिय तेरा, नहीं भजन होए प्रिय तेरा, जिया तड़पत है मेरा। बोलिए। जिया तड़पत है मेरा, कैसे प्यार मिले प्रभु तेरा, कैसे प्यार मिले प्रभु। जिया तड़पत है नित मेरा हो जिया। इस रोम रोम में हरे हरे, क्या हुआ? हरे हरे, और वाणी में राधा नाम फिरे। इस रोम वाणी में राधा नाम, प्रिय कृष्ण चरण, किए कृष्ण चरण हिय डेरा, जिया तड़पत है नित मेरा ओ जिया। कैसे प्यार मिले कैसे प्यार मिले प्रभु तेरा, कैसे प्यार मिले प्रभु तेरा, जिया तड़पत है नित मेरा, जिया। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल है गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद, हे गोपाल नंद लाल है गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल है गोपाल नंद लाल। मेरो राधा वल्लभ लाल, मेरो राधा वल्लभ लाल, राधा वल्लभ लाल, मेरो राधा वल्लभ
राधा बल्लभ लाल, राधा बल्लभ लाल मेरो राधा बल्लभ लाल, मेरो राधा रमण लाल, मेरो राधा रमण लाल, राधा रमण लाल, मेरो राधा रमण लाल, मेरो राधा रमण लाल मेरो राधा रमण लाल, राधा रमण लाल मेरो राधा रमण लाल, मेरो यशोदा को लाल, मेरो यशोदा को लाल, यशोदा को लाल, मेरो यशोदा को, बोलिए यशोदा को लाल मेरो यशोदा को लाल, यशोदा को लाल मेरो यशोदा को लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय 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 राधा रमण हरि बोल। एक बार हाथ उठाकर दोनों हाथ सीधे शॉल वॉल में से निकाल लीजिए, तभी भक्ति आशीर्वाद देगी हमको, हम राम प्रिय हो सके। श्री राधा श्री राधा श्री राधा जय राधा राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा जय राधा राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा जय राधा राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा जय राधा राधा, श्री राधा 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 जय राधा राधा, श्री राधा श्री राधा जय राधा राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा जय राधा राधा, श्री राधा श्री राधा जय राधा राधा, कृष्ण शिरोमणि राधा श्री कृष्ण शिरोमणि, श्री राधा आप ही कहिए श्री राधा बोलना है आपको, कृष्ण शिरोमणि कृष्ण शिरोमणि, जय श्याम सजीवन, जय श्याम सजीवन, श्री राधा जय श्याम सजीवन, जय रास विलास, जय रास विलासिनी, जय रास विलासिनी, वृंदावन वासिनी, वृंदावन वासिनी, जय पर्वतवारी, जय पर्वतवारी, जय पर्वतवारी, ऐसा भैया, जय पर्वतवारी, जय पर्वतवारी, सेवा कुंजवारी, क्या हो गया, थक गए क्या? हाथ ऊपर करो, ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, चिंता मत करो। सेवा कुंजवारी राधा, सेवा कुंजवारी राधा, बरसाने वाली श्री राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा जय राधा राधा, मनमानी श्री राधा मोहन मनमानी, श्री राधा मोहन मनमानी, श्री राधा वृंदावन रानी, श्री राधा वृंदावन रानी, श्री राधा ब्रिजचंद चकोरी, श्री राधा ब्रिजचंद चकोरी, श्री राधा वृषभान किशोरी, श्री राधा वृषभान किशोरी, श्री राधा जय नित्य विहारिणी, श्री राधा जय नित्य विहारिणी, श्री राधा जय सुख विस्तारिणी, श्री राधा जय सुख विस्तारिणी, श्री राधा बरसाने वाली श्री राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा जय राधा राधा, श्री राधा श्री राधा जय राधा राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा जय राधा राधा, जय राधे 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 श्री राधे 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 राधे,
आशीष दीन राम प्रिय जाना। तब भक्ति आशीर्वाद देती है। अदेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरंकार सम दुख सुख क्षमी। आओ भगवत गीता की ओर आ जाए। दृश्य मैंने आपको बतला दिया है, ये दृश्य है, इसको आत्मसात करके रखना 7 दिन तक। गीता का भक्ति योग आप रोज पढ़ते हैं ना? सही में कितनी खुश होकर कह रही है, अंगूठा छापा कहीं पड़ा। तू है ना पढ़ने के लिए। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयानक होए। और मैया आपने तो वो पढ़ाई पढ़ी है जो बड़े बड़े विद्वान भी आपके चरणों में नतमस्तक हो जाएं। जो प्रेम आपके अंदर है भगवान के चरणों में, हमें धोखा नहीं दे सकती हैं आप। हम अंगूठा छापे आपके सामने, नहीं सही बात है। इनको दिया है भक्ति ने आशीर्वाद, देख लो। किशोर युवा ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, टेंशन में, विपत्ति में, मैया देख लो कहां कहां घूम आती, सारे रास्ते खुल जाते हैं। भक्ति योग में भगवान के प्रिय होने के कुछ लक्षण बतलाए। स्वयं भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति मुझको प्रिय है। भगवान प्रमाण पत्र दे दे कि ऐसा व्यक्ति मुझको प्रिय है, और फिर भक्ति आशीर्वाद देगी तो हमारा जीवन कृत्य हो जाएगा। वो सीता जी की आशीष जो हनुमान जी को दी गई थी ना, वो हम सबके जीवन में उतर सकती है। लेकिन राम प्रिय होना पड़ेगा। राम प्रिय होने के लक्षण गीता जी दे रही है। इसीलिए हमने कहा था कि ये सब एक माला है। मोती में धागा और धागे में मोती, ऐसा गठबंधन सभी शास्त्रों का। तो प्रभु का प्रिय होना हो तो भगवान स्वयं हमको कह रहे हैं कि तू मुझे प्रिय है। ऐसा जीवन बनाने के लिए ए द्रष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। मुझे लगता है व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। केवल शब्दार्थ के रूप में कहकर कथा में प्रवेश करेंगे। जो जीवन में किसी के भी प्रति कोई द्वेष नहीं रखता, भगवान का प्रिय होने का एक लक्षण है कि किसी के प्रति द्वेष ना हो। और द्वेष की व्याख्या पतंजलि ने की है, बहुत सुंदर। पतंजल का जो साधन पाद है उसके अंदर ये बात आई है, सुखानुशायी राग और दुखानुशायी द्वेष। जिस वस्तु से, जिस व्यक्ति से, जिस घटना से हमको दुख मिला है, इस दुख को याद करते वक्त उसके प्रति, उस घटना के प्रति हो या उस व्यक्ति के प्रति हो, जो मन में अपने क्रोध उत्पन्न होता है ना, उसको हम कहते हैं द्वेष। जो रोष उत्पन्न होता है, किसी ने हमको कभी अपमान किया हो या किसी जगह हम गिरे हो, कहीं हमारा नुकसान हुआ हो, कहीं हम घूमने गए हों, उस घटना को याद करके, उस व्यक्ति को याद करके जो हमारे अंदर व्यथा उत्पन्न होती है, क्रोध उत्पन्न होता है, उसको अपन द्वेष कहते हैं। फला व्यक्ति ने हमको दुख दिया और हमको कष्ट हुआ, फला जगह हम गए,
हमारा ये नुकसान हुआ, ये घटना घटी, जिन घटनाओं से हमको दुख होता है और उस दुख के कारण जो हमको क्रोध आता है, जिनको हम भूल नहीं पाते, उस वृत्ति को पातंजलि योग दर्शन में द्वेष कहते हैं। किसी के प्रति हमारा द्वेष ना रहे, ये बढ़ता ही जा रहा है धीरे धीरे। एक दूसरे के प्रति जलन, द्वेष कह भी देते ना अपना आम भाषा में कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, दूसरे के सुख से दुखी हैं, जल रहे हैं देखकर। ऊपर से भले ही ड्रामा करते हो लीपा पोती का, मुस्कुराने का या अच्छा होने का, लेकिन अंदर आग लगी हुई है, हमसे आगे कैसे निकल गया। ये जो बात है ना, ये हमको राम का प्रिय नहीं होने देती। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं, स्वयं ठाकुर जी ने अर्जुन से गीता में भक्ति योग के अंतर्गत कहा है, ए द्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणैव, सभी भूतों में तू मैत्री रख, करुणा रख, किसी के प्रति द्वेष ना रहे। राग, अच्छा राग और द्वेष जो मैंने पहले चर्चा की थी ना, राग की कथा राग को नष्ट करती है, अनुराग को प्रकट करती है और वैराग्य को जन्म देती है। तो ये राग और द्वेष मानो कि एक ही सिक्के के दो पहलू, जैसे हेड और टेल होते हैं ना, एक तरफ राग है तो दूसरी तरफ अगर राग गया, कथा राग को नष्ट करती है, राग गया तो द्वेष अपने आप चला जाएगा, और अगर द्वेष गया तो ये राग जो आलाप रहे हो मैं का, ये अपने आप खत्म हो जाए। सब अपने हैं। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े, एक मिट जाए ना तो दूसरा अपने आप समाप्त हो जाता है। दोनों को मिटाना नहीं पड़ता, आपके ऊपर है। अब राग गया तो द्वेष मिटा, और द्वेष गया तो राग खत्म, दोनों मिट जाएंगे। जिसके जीवन से द्वेष को निकाल दिया अपने जीवन से, किसी के भी प्रति दिल में जिसके कोई कुभाव नहीं है, कुविचार नहीं है, कुकल्पना नहीं है, मैत्र करुणैव च, पातंजलि ने तो मैत्री, करुणा, उपेक्षा, मुदिता, चार बातें कही हैं साधन पाद के अंतर्गत। पातंजलि कहते हैं चार चीजें, लेकिन हमारे ठाकुर जी ने और सरल कर दिया, दो ही बहुत है, उपेक्षा और मुदिता रहने दो, मैत्री और करुणा ये ले। चार की जरूरत नहीं है, वहां तो चार हैं साधन पाद में पतंजलि बोलते हैं, लेकिन ठाकुर जी गीता में कह रहे हैं दो ही काफी हैं, मैत्री और करुणा। वरना वहां तो चार हैं, उपेक्षा भी है, मुदिता भी है, इनके भी अलग अर्थ हैं, लेकिन यहाँ केवल दो की बात भगवान करते हैं अर्जुन के सामने, मैत्री भाव, करुणा। देखो मनुस्मृति में एक बात लिखी हुई है कि मित्र का वध करना ब्रह्म हत्या के समान है। मित्र का वध करना ब्रह्म हत्या के समान कहा गया है। मित्रता की हत्या करना ब्रह्म हत्या के समान है, मैत्री की हत्या करना ब्रह्म हत्या के समान है। दो मैत्री से रहते हैं, मिलकर रहते हैं, और उनमें अपन द्वेष पैदा कर दें, उनको विलग कर दें, तो ये हमने ब्रह्म हत्या की। स्मृतिकार ने विधान और कानून बनाए, जैसे राष्ट्र का संविधान होता है ना, हमारे भारत राष्ट्र का भी संविधान है, किसने लिखा आप जानते हैं? बाबा साहब अंबेडकर, भारत का संविधान। वैसे ही मानव का संविधान मनु ने लिखा, मनु स्मृति के अंतर्गत, जिसका नाम है मनु स्मृति। इसमें कुछ लोगों के लिए विधान प्रस्तुत किए गए, बाकी तो सब लोगों के लिए अलग अलग कानून हैं, पशु पक्षी तक के नियम और कानून बनाए हैं मनु महाराज ने। बहुत बड़ी है मनु स्मृति।
लेकिन आपको एक बात बता दूं, चक्कर ये है कि गहरी समझ ना होने के कारण मनुस्मृति के जो सिद्धांत है ना, वो सबके लिए ग्रहण करने योग्य नहीं है। आज के वक्त में इसीलिए तो कई लोग मनुस्मृति की आलोचना करते हैं, कई लोग जला देते हैं, गहरी समझ ना होने के कारण। क्योंकि उसमें देखो ऐसा ऐसा लिखा है, ऐसे ऐसे लोगों के बारे में ऐसा ऐसा लिखा है। इस बारे में अपना कहना तो ये है भैया, देखो कोई कोई सब्जी ऐसी होती है जो 12 महीने खाई जाती है, और कोई कोई सब्जी ऐसी होती है जो ऋतु काल के अनुसार ही आती है। आलू को तुम पूरा साल खा लो, ठीक है कि नहीं, लेकिन बैंगन आप पूरे साल नहीं खा सकते, वो तो अपने ऋतु काल में ही आते हैं। वैसे ही जो सिद्धांत बनाए गए थे वो हो सकता है उस समय जरूरत थी उनकी, आज उनकी जरूरत नहीं है तो उनको छोड़ दो। आलोचना करने की क्या जरूरत है? अरे पता नहीं लाखों वर्ष पूर्व ये स्मृतियां लिखी गई, उपनिषद लिखे गए, शास्त्र लिखे गए, वहां उस समय जो कालखंड में जिस प्रकार की व्यवस्था थी उसके अनुसार उनको लिखा गया। आज अगर नहीं है जरूरत तो मना मत मानो। मनुस्मृति के कुछ सिद्धांत उस ऋतु काल के अनुसार रहे होंगे जो आज के काल के अनुसार ठीक नहीं है। तो भैया जैसे आलू की सब्जी जो सर्वकाल में खाई जाए, किसी भी देश में किसी भी व्यक्ति को उसका अनुसरण करना पड़े, बहुत से सूत्र ऐसे हैं जो हम स्वीकार ना भी कर पाए, बुद्धि स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन मनुस्मृति में ये बात आई है कि ब्रह्म हत्या को जो महापाप माना गया है उसमें मित्र का वध भी एक ब्रह्म हत्या कही गई है, मैत्री का वध भी ब्रह्म हत्या के समान बतलाया गया है। मैत्री भाव रखे, मेरे कहने का अर्थ है करुणा का भाव रखो एक दूसरे के प्रति। ऐसे देखो कि भाई हमारा ही ठेका नहीं है इस दुनिया में, ये भी कुछ समय के लिए आया है, पता नहीं कौन कब चल दे। जिससे मिलना है प्रेम से मिल लो, बड़े प्रेम से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान। क्या मतलब है, कौन हमारा कुछ छीन रहा है, कौन हमारा, बस जले जा रहे हैं, द्वेष करते हैं, सीधी मुंह सीधा करके बात नहीं करते, माथे पे बल पड़े रहते हैं, कोई किसी को देखकर खुश नहीं। मैं बता रहा हूं आपको, बाकी आप गफलत में मत रहना। मैं सब जानता हूं, ये सब ऊपर की फॉर्मेलिटियां चल रही हैं, जो ये एक दूसरे का अभिवादन या हंसकर बोलना, अंदर कुछ और ही है। अंदर सब अपनी दुनिया में मस्त हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, ना किसी के दुख से ना सुख से। धीरे धीरे काल और आगे बढ़ेगा तो देखना क्या स्थिति हो जाए। प्रभु का अगर प्रेमी बनना है, भगवान हमको प्रेम करें, तो मैत्री भाव, करुणा भाव, निर्मम हो जाओ, निरहंकार हो जाओ, सुख और दुख को सम देखना शुरू करो। ऐसा गुण संपादन करने से हम भगवान के प्रिय हो सकते हैं। भगवान हमको प्रिय हैं, भगवान हमको प्रेम करने लगे हैं, तब जानकी हमको बहुत अमोघ आशीर्वाद प्रदान करेंगी। इसी आशीष से हमारा जीवन अजर अमर हो जाएगा, कृत्य कृत्य हो जाएगा। हनुमान जी कहते हैं ना, अब कृत्य कृत्य भयऊ मैं माता। मुझे ये प्रसंग जो है ना बहुत अच्छा लगता है। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करऊ बहुत रघुनायक छो। करऊ कृपा प्रभु अश्विनी काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बार बार नायसी पद सीसा, बार बार चरणों में सिर रखकर हनुमान जी, अब कृत्य कृत्य भयऊ में माता। आशीष तब अमोघ विख्याता। तो मेरे भाई बहन, ये भागवत भक्ति का शास्त्र है, इसमें सब सुविधाएं हैं। इसलिए आइए इस शास्त्र में प्रवेश करें। वंदन करना भक्ति का लक्षण है। दूसरों के वंदन को केवल स्वीकारते ही रहना, ये ज्ञान का लक्षण है। कोई दूसरा वंदन कर रहा हो ना, हम स्वीकार कर लें, हाँ ठीक है, ये ज्ञानियों का लक्षण है।
लेकिन स्वयं वंदन करना सीख जाएं, ये भक्ति का लक्षण है। कोई भी शास्त्र ले लो, प्रथम पाठ वंदना से प्रारंभ होता है। वंदना जो है ना, वो स्त्री धर्म है। ये वंदना करना बहनों का धर्म है, माताओं का धर्म है, आपका धर्म है। साधक जब वंदन करना सीख जाता है ना, तब वो पुरुष नहीं रहता, वो ब्रज की गोपी बन जाता है, वो भक्त बन जाता है, वो ब्रजांगना बन जाता है। वंदन करना बड़ा अद्भुत है। वंदन में क्या है? वंदन में स्वीकार है। ज्ञान विज्ञान में तो बहुत परीक्षाएं हैं, ज्ञान के रास्ते पर चलोगे ना, बहुत परीक्षाएं हैं, विज्ञान के रास्ते पर चलोगे, लेकिन वंदन में सब स्वीकार है। वंदना तो भक्ति का लक्षण है। इसीलिए शायद भागवत में भगवान वेद व्यास जी कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदम दास्य सख्य मात्म निवेदनम। तो ये भक्ति का जो सर्वांग है, इसका आरंभ करते हैं। आइए 2 घड़ी के लिए हमारे साथ गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ओ नंदलाल, ओ नंदलाल थारी झांकी प्यारी लागे जी मने, नंदलाल थारी झांकी प्यारी लागरी रे, शीश की लंगी पागड़ी रतन जटित सिर पे, शीश की लंगी पागड़ी रतन जटित सिर पे, और कानों में कुंडल सोहे मनमोहन थारो वे, कानों में कुंडल सोहे मनमोहन थारवे, वो घनश्याम
सखीरी सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखीरी सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। अच्छा, ये अखियां कहाँ लड़ती हैं जानते हो? बाहर नहीं, बाहर अगर लड़ गई तो माथा फोड़ी हो जाएगी। भीतर लड़ती है। हाँ, बचाई हल्का मीठा। हाँ। बचाई थी बहुत मैंने, बचाई थी बहुत मैंने, निगोड़ी लड़ गई अखियां। लड़ गई अखियां। सखीरी 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 बांके जादू ने किया जादू के तकती रह गई अखियां। के तकती रह गई अखियां। चमकती चमकती हाय बरछी सी कलेजे गड़ गई अखियां। बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 आशा है ये सूत्र आपको कल तक याद रहेगा। श्री सूत जी इस पौराणिक कथा को उस समय सुना था जब व्यास जी सुखदेव जी को सुनाया करते थे। इसके अनंतर श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को इस कथा को कहा। उस समय भी सूत जी गंगा के तट पर उपस्थित थे। इस कथा को सुनने के कुछ दिन बाद ही सूत जी नैमिषारण्य तीर्थ पर गए। वहां शौनकादि आदि 88,000 ऋषि बिल्कुल पवित्र। तो वन को संस्कृत में अरण्य कहते हैं, तो उसका नाम पड़ गया नैमिषारण्य, जहां कलयुग का प्रवेश होना असंभव है। तो शौनकादिक ऋषियों ने प्रार्थना की, सूत जी आपने भगवान व्यास जी के पास रहकर समस्त पुराणों को, समस्त ग्रंथों को पढ़ा है, अतः आप हमें कोई कल्याणदायक पुण्य प्राप्ति की कथा सुनाई। इस पर सूत जी बोले, ऋषियों
जो महाप्रभु सब जीवों का पालन करते हैं, महाप्रलय भी वही करते हैं, जो अपने तेज से स्वयं प्रकाशित रहकर सभी देवताओं को भी ज्ञान प्रदान कर श्री हरि भगवान का पूजन करते हुए महामना श्री वेद व्यास जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में ऐसे परम धर्म का वर्णन किया है जिसके कारण कपट, लोभ आदि उनके पालन करने से ऐसे ऐसे निर्गुण धर्म का वर्णन है कि समस्त पाप नष्ट हो जाएं, संसारी प्राणी के हृदय में नारायण के चरणों का वास हो जाता है। कल्प वृक्ष का क्या क्या विशेषता है उसकी जानते हो? जो भी उसके नीचे मनोकामना करो ना, जीव की वही मनो निगम कल्प तरोर गलितम फलम, उसी वृक्ष का फल है। नहीं कर पाओगे तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है, पास देंगी राधा जी, उनकी आज्ञा के बिना मोहर नहीं लगेगी जब तक प्रवेश। राधा जी कहाँ पहुंचे? बरसाना। राधा जी के पास गए, राधा जी बोली देव ऋषि पास तो दे दूं, पर ये देह नहीं चले, वो तो विशुद्ध आत्माओं का नर्तन है परमात्मा के साथ, वहां शरीर का काम नहीं है, गोपी भाव में। उसके लिए क्या करूं? तो फिर नारद जी ने जानते हो कहां डुबकी लगाई और अपने देह के भान को नष्ट किया। वो जगह आज भी गिरिराज की परिक्रमा में है। राधा कुंड में डुबकी लगाई, तब नारद जी को प्रवेश मिला है महाराष्ट्र में। कलयुग का भी एक जीव गया था भक्त, कौन था जानते हो? नरसिंह मेहता। उसने महाराज को देखा और ऐसा लीन हुआ कि जिस मशाल को हाथ में लेकर खड़ा था ना, मशाल की पूरी लकड़ी जल गई, आधा हाथ जल गया और वो देह में था ही नहीं नरसिंह। राधा जी बोली वैष्णव मर जाएगा महाराज, इसको रोको। ठाकुर जी ने झंझोड़ा और से नरसिंह उठ, ये क्या करता है भाई, हाथ जल गए। तब वरदान भगवान ने नरसिंह को दिए, वरदान मांग कि भगवान मेरा आगे कुल ना चले, ऐसा वरदान। बताओ कोई ऐसा वरदान मांगता है? सब तो ये मांगते हैं हमारा तो खूब खानदान फले फूले। नरसिंह कह रहा है मेरा आगे कुल ना चले, पता नहीं कैसे अधर्मी पैदा होंगे कलयुग में, मेरे कुल में हो गए तो मामला बिगड़ जाएगा। तभी उसका पुत्र मर गया जिसका नाम परमानंद था। नानी बाई का विवाह कर ही दिया, पत्नी पहले मर गई। दूसरा वरदान कि जब मैं इस राग में गाऊं तो जहां भी हो दौड़ के आ जाए। तो जब जब नरसिंह केदार राग में कोई भजन गाता था तो ठाकुर जी दौड़ पड़ते थे। जब भात भरना था ना, नानी बाई का मायरा आप सुनते हैं, चारों पहर बीत गए पूरी रात्रि के और दूसरे दिन प्रातःकाल होने वाला था और मायरा भरना है, कोई व्यवस्था नहीं। संतों ने ताना मारा, नरसिंह या तो तेरे भजन में कुछ गड़बड़ है भक्ति में, या तेरा वो नटवर नागर वो सच्चा नहीं है। बात लग गई नरसिंह। और फिर जब नरसिंह ने गाया उसी राग में, दौड़ पड़े भगवान रुक्मणी के साथ। अरे आओ मारा नटवर नागरिया, पधारो मारा नटवर नागरिया। वो संतारे क्यों नहीं आयो रे, भगतारे क्यों नहीं आयो रे, आयो रे। आओ मारा नटवर नागरिया। कर्मा काई थारी काकी लागे, अरे जिन रो खींचड़ खायो रे। आओ मारा नटवर नागरिया। और भगवान दौड़ पड़े। कहते हैं भगवान को देखकर नरसिंह ने पीठ कर ली। भगवान नरसिंह क्यों भाई ऐसे क्यों करता है? पहले केस
केस खिंचाए गए, फिर बढ़ायो चीर। पहले ही आ जाते भगवान। वो द्रौपदी जब निर्वस्त्र हो रही थी, पहले तो उसके सारे केस खींचकर उसको लाया गया, उसके वस्त्र खींचे, फिर चीर बढ़ा दिया। पहले ही आ जाते। आए और लाज गवाए के आखिर जात ही। जब दूसरे की बिल्कुल किरकिरी हो गई, तब आकर अंत में बिल्कुल एक छोर रह गया हो, पकड़ लिया आकर। यही तो ठाकुर जी बहुत परीक्षा लेता है साहब। अब हट जाए, अब हट जाए, अब। और जिसने बिल्कुल अपने अस्तित्व को ही नष्ट कर दिया हो कि अब मैं हटने वाला नहीं, तब फिर भगवान योग क्षेम वहां में हम, उसके योग और क्षेम को वहन करने की जिम्मेदारी ठाकुर जी ले लेते हैं, जो अपना सब कुछ त्याग कर उसकी शरण में आ जाए। अरे अपन तो फिर भी यहाँ बहुत फैसिलिटीज में रहते हैं। उन जंगलों में देखो साधु संत, वहां कौन सी व्यवस्थाएं हैं पंखों की, बिस्तरों की, या लेकिन वहां भी काम होता है, वहां भी सब कुछ पहुंचता है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने भाई उसके नाम पर अपना सब कुछ नौछावर कर दिया, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उनके योग और क्षेम का वहन करेगा। तो ये कोई सामान्य विषय नहीं है। तुम लोग इस कथा रूपी अमृत फल का अपने कर्ण रंध्रों द्वारा रसपान करो। जिस प्रकार अत्यंत मधुर जानकर श्री सुखदेव जी ने इसको खा लिया ना, और लोक कल्याणार्थ संसार में इसको प्रकट कर दिया। शौनकादि बोले, सूत जी आप तो समस्त वेद पुराणों की ज्ञाता हैं, आप हमको अपना शिष्य मानकर संसार भर के जीवों को भवसागर से तारने वाला कोई ऐसा शास्त्र, कोई पुराण, कोई वेद, उसकी कथा का वर्णन कीजिए। भागवत का वर्णन किया गया, हरि के विविध अवतारों का वर्णन हुआ। सर्वप्रथम कौमार्ग सर्ग का आश्रय लेकर सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार के रूप में श्री नारायण ने अवतार लिया, और 5 वर्ष के बने रहे, सदैव ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरा अवतार भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया, वाराह स्वरूप धारण करके। तीसरे अवतार में यज्ञ पुरुष के रूप में श्री नारायण ने राजाओं को यज्ञ करने की विधि बतलाई। चौथा अवतार प्रभु का है ग्रीव नाम से हुआ, जिसमें पूरा शरीर तो मनुष्यों जैसा था, लेकिन मुख घोड़े जैसा। उस अवतार में श्री नारायण ने ब्रह्मा को वेदों का पाठ पढ़ाया। नर नारायण के रूप में 5वां अवतार लिया, संसारी प्राणियों को तपस्या का मार्ग दिखाया। बद्री केदार में बैठकर अखंड तपस्या की। छठे अवतार में श्री हरि ने कपिल मुनि, करदम मुनि के यहाँ अवतार लिया, अपनी माता को सांख्य योग का उपदेश दिया। साथ में अत्रि मुनि के यहाँ दत्तात्रेय के रूप में राजा अलर्क एवं भक्त प्रहलाद के वेदों की रक्षा की। 8वें अवतार में ऋषभ देव के रूप में इंद्र की पुत्री चित्र देवी के गर्भ से अवतार लेकर जड़ चर्चा का मार्ग बताया, और उन अवतारी के पुत्र जयदेव ने इस संसार में जैन धर्म की रचना की। 9वां अवतार पृथु के रूप में राजा वेणु का शरीर मंथन करने से हुआ था, जिसमें उन्होंने गौ रूपधारी पृथ्वी को धोकर उसमें छिपी हुई अन्नादि जितनी भी वनस्पतियां थी सबको निकाल लिया। 10वां अवतार भगवान ने मत्स्य का लिया, राजा सत्यव्रत को ज्ञान का उपदेश दिया। सप्त ऋषियों सहित सबको ज्ञान और अपनी माया दिखाई। 11वें अवतार में श्री हरि कश्यप का रूप लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा समुद्र मंथन के समय। 12वें अवतार में स्वयं धन्वंतरी बनकर अमृत लेकर प्रकट हुए। 13वें अवतार में मोहिनी स्वरूप धारण करके अमृत लेकर दानवों से देवताओं को अमृत पान कराया। उसके बाद 14वां अवतार प्रभु का नरसिंह के रूप में हुआ, उसमें हिरण्यकश्यप को मारकर भक्त प्रहलाद की रक्षा की। 15वें अवतार वामन अवतार में राजा बलि से 3 पग पृथ्वी मांगकर उसके सत्य की परीक्षा ली। 16वें हंसा अवतार में सनत कुमार आदि को ज्ञान का उपदेश दिया। 17वां नारद के अवतार धारण करके पंचरात्र और वेद की रचना की, जिसमें समस्त वैष्णव धर्म का वर्णन है।
18वां हरि का अवतार गजेंद्र को ग्राहक के मुख से छुड़ाने के लिए हुआ। 19वां परशुराम अवतार धारण किया। 20वां श्री हरि ने रामचंद्र का अवतार लेकर समुद्र के अहंकार को नष्ट करके रावण को कुटुंब सहित मारा। 21वां अवतार प्रभु ने वेद व्यास जी के रूप में लिया, वेद के खंड किए, पुराणों की रचना की और 22वां कृष्ण अवतार धारण करके अधर्मी राजाओं को मारकर इस पृथ्वी का भार उतारा। 23वां बुद्ध अवतार हुआ। यह अवतार इसलिए हुआ था कि दैत्यों ने अपने पुरोहित शुक्राचार्य से कहा कि देवता ही इंद्रासन के अधिकारी क्यों होते हैं, स्वर्ग में देवताओं का ही राज्य क्यों होता है, हमारा क्यों नहीं। शुक्राचार्य ने यह सलाह दी कि देवताओं को आधिपत्य ये जो है ना स्वर्ग पर, ये यज्ञ करने के कारण अविचल है, अतः तुम लोग भी यज्ञ करो। तो शुक्राचार्य की सलाह मानकर सभी राक्षस देवलोक का राज्य पाने की कामना से यज्ञ करने लगे। उसी समय देवता गण डरकर भगवान नारायण के पास गए, प्रार्थना की स्तुति करके कि असुर वैसे ही हमसे बहुत बलवान है महाराज, ये तो यज्ञ और करने लग गए, अगर ये सफल हो गए तो स्वर्ग का राज हमसे गया, ऊपर के लोग गए, कैसे जीत पाएंगे हम, कोई प्रयत्न कीजिए। ये सुनकर नारायण ने बुद्ध अवतार धारण किया, मलिन वस्त्र पहने, हाथ में चंवर लेकर उस जगह गए जहां असुर लोग यज्ञ कर रहे थे। और बटु रूपधारी नारायण को देखकर असुरों ने बहुत आदर सम्मान किया। पूछा आपके हाथ में ये जो चीज है ये क्या है? बुद्ध बोले चंवर है। मनुष्य जिस स्थान पर बैठता है वहां बहुत से छोटे सूक्ष्म कीट पतंगे होते हैं, उनको झाड़ कर बैठना चाहिए, इसके लिए। ये सुनकर असुरों ने प्रश्न किया ये आपके वस्त्र मैले क्यों हैं? बुद्ध भगवान ने उत्तर दिया कि वस्त्रों को धोने से भी बहुत से जीवों की हत्या होती है, इसलिए हम वस्त्रों को नहीं धोते। बुद्ध भगवान की बात सुनकर उनकी बातों पर वो जो असुर थे वो मोहित हो गए और उन्होंने भी ऐसा करना प्रारंभ कर दिया और उनका मन यज्ञ से हट गया, यज्ञ करना बंद कर दिया। फल ये हुआ कि उनका धर्म और बल जाता रहा, देवतागण अधिक शक्तिशाली हो गए। कलयुग के अंत में 24वां अवतार कल्कि के नाम से होगा। उस समय धर्म की वृद्धि और मलेच्छर अधर्मियों का भगवान नाश करेंगे। 24 अवतारों में श्री कृष्ण अवतार 16 कलाओं से परिपूर्ण हुआ है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं वेद व्यास जी ने कहा है, कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण स्वयं भगवान है। अवतार में और स्वयं भगवान होने में फर्क है। एक आप किसी को अपनी जगह भेज दोगे, जा तू हो आना, हमारा लिफाफा दिया फलाने के यहाँ, और एक तुम खुद जाओ, तो ये सब लिफाफे थे, इनको इतना इतना काम दिया गया था, ये काम करके आ जाओ। अपना शक्ति का अंश देकर उस ईश्वर ने भेजा। और जब कृष्ण आए ना तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, व्यास जी कहते हैं ये भगवान कहकर संबोधित किया है। हम कहते हैं ना गुरु जी से गुरुदेव, कृष्ण भगवान क्यों है? राम को कहते हैं राम अवतार, नरसिंह अवतार, वारा अवतार, लेकिन कृष्ण को भगवान का अवतार नहीं, ये स्वयं भगवान क्यों कहते हैं? गुरु जी बहुत अच्छी बात कहते थे, क्योंकि वो रास करता है। रास का मतलब लीला, लीला पुरुषोत्तम, ऐसी ऐसी लीला साहब करता तब चेतन को जड़ सा जड़ चेतन तुल्य बनाता है प्यारी। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। इस प्रकृति में जो चैतन्य जीव है उन्हें जड़ कर दे, और जो जड़ वस्तु है वो नाचने लगे, मकान नाचने लगे और तुम पत्थर के हो जाओ। ये कृष्ण कर सकता है, कृष्ण महाराज करता है। सांवरिया मन भाए गयो रे, सांवरिया मन भाए गयो, सांवरिया मन भाए गयो रे, सांवरिया सांवरिया मेरो सांवरिया,
एक सखी कहती जा रही सांवरिया मन भागे, और तो दूसरी ने पूछा कि कैसा है वो, तो वो कहने लगी क्या बताऊं, चंचल चर्चित नील कलेवर। पूरा शरीर कैसा है, नीला। ओ चंचल चर्चित नील कलेवर, ब्रज धन चिद घन और आनंद घन, हरि के जीवन प्राण युगल धन, और वासुदेव मोहे श्री वृंदावन। क्यों वृंदावन में वास क्यों मांग रहे हो? क्योंकि सांवरिया मन भाए गयो रे, सांवरिया मन भाए गयो रे, सांवरिया मन भाए गयो रे, सांवरिया मन भाए गयो रे। शेष अवतारों में तो लीला में प्रभु ने अपने अंशों में ही कुछ अवतरित हुए हैं। संसार में जितने जीवधारी जड़ चैतन्य हैं, उन सब में उन्हीं प्रभु का प्रकाश समझना चाहिए। ओ सुंदर श्याम सलोना मेरा, वन में जब बंशी बजाता है प्यारी। अच्छा, क्या होता है, उसकी बांसुरी कैसे बजती है? वो सामान्य बांसुरी नहीं है, करता तब चेतन को जड़ सा, और जड़ चेतन तुल्य बनाता है प्यारी। कहते हैं जिस पहाड़ी पर चढ़कर भगवान ने बांसुरी बजाई ना, वो पत्थर पिघलने लगा था। आज भी वहां जाओगे ना तो उनके चरण चिन्ह उस पहाड़ी के ऊपर है, पत्थर पिघला है बांसुरी को सुनकर। सजीव जीवों की क्या दशा हुई होगी जब पत्थर पिघलने लगा था। मुख चंद्र की पूर्णिमा से हंसकर, मुख चंद्र की पूर्णिमा से हंसकर, सुख सागर तरंग बढ़ाता है प्यारी। अलकों के पड़े पिंजरे में यहाँ, और मम लोचनों को ललचाता है प्यारी। सांवरिया मन भाए गयो रे, सांवरिया मन भाए गयो रे, सांवरिया मन भाए गयो रे, सांवरिया मन भाए गयो रे। कृष्णस्तु भगवान। व्यास जी के जन्म की कथा आई। मुनि पाराशर और सत्यवती के संसर्ग से व्यास जी का अवतार हुआ। उसके बाद व्यास जी के ही आशीर्वाद से हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र, विदुर और पांडु 3 पुत्र हुए। क्योंकि जिस सत्यवती ने कौमार्य अवस्था में व्यास जी को जन्म दिया था, वही सत्यवती हस्तिनापुर के राजा शांतनु को ब्याह दी गई। पहली पत्नी उनकी थी गंगा, जिससे कई पुत्र हुए थे, लेकिन उस विषय में जाएंगे तो वो लंबा हो जाएगा।
एक पुत्र जो बचे गए, जिसको देकर गंगा सदा के लिए हस्तिनापुर छोड़कर शांतनु को चली गई, भीष्म पितामह देवव्रत, गंगा पुत्र भीष्म। लेकिन दूसरी पत्नी, दूसरा विवाह उन्होंने किया सत्यवती के साथ। उसके गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। रोगी और अस्वस्थ रहने के कारण दोनों ये समय से पहले मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो किसी स्वयंवर से निमंत्रण न आने के कारण क्रोध में आकर भीष्म उस स्वयंवर से 3 राजकुमारियों को उठाकर ले आया, जिनका नाम था अंबा, अंबिका और अंबालिका। जिनमें से एक राजकुमारी शाल्व देश के राजा से प्रेम करती थी। जब भीष्म को पता लगा तो उन्होंने वो सम्मान सहित उस राजकुमारी को शाल्व नरेश के पास भेज गया, लेकिन शाल्व ने उसको स्वीकार नहीं किया, भेज दिया वापस। क्रोध में आकर उस राजकुमारी ने ये प्रतिज्ञा की, चाहे मुझे जन्म पर जन्म क्यों ना लेने पड़े, लेकिन भीष्म की मृत्यु का कारण मैं बनूंगी। इच्छा मृत्यु का वरदान था भीष्म पितामह। वही कालांतर होने पर कुरुक्षेत्र में शिखंडी के रूप में अर्जुन के रथ पर चढ़ी थी। 2 रानियां जो थी, समय से पहले राजकुमार मृत्यु को प्राप्त हो गए, कोई संतान नहीं हुई। सत्यवती ने जब व्यास जी को जन्म दिया तो व्यास जी को याद किया। व्यास जी के आशीर्वाद से धृतराष्ट्र और पांडु 2 पुत्र हुए। और उसी महल में काम करने वाली एक विदुरा थी, उसी ने भी उसी विधि का पालन किया। तो उसके यहाँ धर्मराज ने अवतार लिया कि यमराज ने एक ही बात है, इधर तो धर्म का अंश था, उधर साक्षात धर्मराज थे। तभी कृष्ण कहते थे इस युद्ध को पांडवों टालो, जब तक टाल रहे हो टालो टालो टालो। क्यों? क्योंकि वो कहते थे बेटा तू तो सिर्फ धर्म का अंश है युधिष्ठिर से, उधर तो साक्षात धर्मराज खड़ा है। जब तक वो है कौरवों में तब तक हम युद्ध नहीं जीत पाएंगे। और जिस दिन विदुर जी ने कौरवों का परित्याग किया, उसी दिन यूं समझ लो विदुर तो क्या गए कौरवों को छोड़कर, उनके पूर्वजों से लेकर उस दिन तक के जितने भी पुण्य थे सब के सब विदुर अपने साथ लेकर चला, धर्म ही चला गया वहां से। नाच उठे कन्हैया बोले लाला अब तो कोई चिंता नहीं, अब तो नाटक करते रहना, अब तो जीत गए। वो बोले वासुदेव अभी तो युद्ध हुआ ही नहीं, जीत कैसे गए? तुम्हें नहीं मालूम, मुझे जिस बात का डर था इसीलिए तो मैं कहता था टालो युद्ध को, क्योंकि उधर धर्मराज है, हम युद्ध नहीं जीत पाएंगे। अब कोई चिंता नहीं है। यकीन मानना, सदगृहस्थ का उस दिन दुर्भाग्य जानना, सबसे बड़ा दुर्भाग्य जिस दिन उसके द्वार पर आकर कोई संत, कोई सतगुरु, कोई साधु अपमानित होकर अतृप्त होकर चला जाए, यूं समझ लेना उस गृहस्थ का अब दुर्भाग्य प्रारंभ होने लग गया। ये संकेत है, साइन है ये। अपमानित करके दुर्योधन ने विदुर जी को, अब विदुर जी बोले भैया मैं लड़ाई बड़ाई का मामला तो ये ऐसा आदमी तो मैं हूं नहीं, तो चल दिए तीर्थ यात्रा करने। प्रेमी थे। पांडु भी रोगग्रस्त था, 2 पत्नियां थी, कुंती और मांद्री। कुंती को सूर्य देव का वरदान था, तो किसी श्राप के कारण पांडु सहवास नहीं कर सकते थे और उनकी मृत्यु भी इसीलिए हुई थी। अब संतान नहीं तो क्या करें, तो फिर आह्वान करने पर, कुंती के आह्वान करने पर धर्मराज ने अपने अंश से युधिष्ठिर, पवन देव ने अपने अंश से भीम, अग्नि ने अपने अंश से अर्जुन, 3 पुत्र दिए।
छोटी रानी जो थी अश्वनी कुमारों के अंश से उसके 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव। पांचों पांडव जैसे शरीर में 5 प्राण होते हैं ना, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त, ऐसा समर्पण बहुत मुश्किल से उन्होंने कभी, कैसी भी परिस्थिति पूरे जीवन में आई, उनके कृष्ण के अलावा उन्होंने किसी की तरफ नहीं देखा। दुर्योधन सोने के महलों में रहकर दुखी है और ये वन मन घूम रहे हैं बेचारे, अभाव में हैं, लेकिन ये प्रसन्न है। फिर आप जानते हैं ध्रुत कीड़ा हुई द्रौपदी के बदले, पांडवों को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। काफी प्रयत्न किए गए दुर्योधन के द्वारा कि इसी समय में, वनवास के समय, अज्ञातवास के समय ने मार डालूं, लेकिन भगवान की कृपा से बचते रहे। अंत में कुरुक्षेत्र में बहुत भयंकर महाभारत का युद्ध हुआ। परिणाम ये हुआ 18 दिन के इस युद्ध में कौरव पराजित हुए, पांडवों की विजय। फिर भी जाते जाते अंतिम समय में भी अश्वत्थामा के द्वारा पांडवों के वंश को नष्ट करने का प्रयत्न किया गया। ब्रह्मास्त्र के द्वारा उत्तरा के गर्भ में जो बालक था, एक अकेला बालक था जो आगे इस वंश को बढ़ा सकता था, उसको भी नष्ट करने का प्रयत्न किया, लेकिन भगवान की कृपा से वो बालक बच गया। भगवान अंगुष्ठ स्वरूप धारण करके पूतना के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और उस बालक की रक्षा की। तत्पश्चात भीष्म पितामह के पास सभी पांडव आदि, पूरा परिवार, पूरा खानदान, पूरा कुल जाता है उनसे ज्ञान सीखने के लिए। जब सूर्य नारायण उत्तरायण में आए, अब आने ही वाले हैं उत्तरायण में कुछ दिनों बाद, तब भीष्म पितामह ने भगवान के दर्शन करते हुए अपनी देह का परित्याग किया, सदा के लिए मोक्ष पद को प्राप्त किया। राजा युधिष्ठिर ने नाना प्रकार से विलाप किया। उसके बाद कहने लगे, भाई भगवान ने कहा, भाई काफी दिन हो गए द्वारका से आए हुए मुझको, अब मुझे जाना चाहिए, तुम्हें अपना राज्य मिल गया, युद्ध भी हो गया, महीना भर हो गया है तुम्हारे पास रहते हुए, 18 दिन का तो युद्ध ही था, उससे पहले ही आ गए थे, वहां देखूं वहां पर क्या मामला है। जाने लगे, सब ने प्रयत्न किया, कुंती ने भी प्रयत्न किया रोकने का, द्रौपदी आदि सब खड़े हैं। बात बहुत विषय बढ़ जाएगा क्योंकि आप सब भागवतज्ञ ही हो, ज्यादा विस्तार करने में लाभ नहीं है। उसके बाद अर्जुन को भी साथ में भेजा गया क्योंकि काफी शत्रु राजा हो गए थे महाभारत के युद्ध के कारण। अर्जुन तो वापस आया ना, तब तक वहां बहुत घटनाएं घट गई थी। 56 करोड़ यदुवंशी आपस के युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो गए। बलराम जी गोलोक धाम को प्रस्थान कर गए, कन्हैया भी, और कह गए अर्जुन 7वें दिन समुद्र में डूब जाएगी द्वारका, तू सबको लेकर यहां से चला जा। तब अर्जुन वापस आए हैं। पांडवों ने द्रौपदी सहित ऐसा विलाप किया, जब पता लगा ना कि नहीं रहे, वो अपने धाम को सदा के लिए प्रस्थान कर गए भगवान। तो कहते हैं कि विदुर तो जहां खड़ा था वहां खड़ा खड़ा ही रह गया। कुंती के तो सुनते ही प्राण निकल गए। क्या लोग थे सब। कृष्ण तुदीय पद पंकज पंजरांते, अधैव में विसतु मानस राजहंस, प्राण प्रयाण समय कफवाद पित्ते, कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। पांचों पांडवों ने सारे राजसी वस्त्राभूषण उतार दिए, साथ में द्रौपदी, और स्वर्ग आरोहण की कथा आती है, उत्तराखंड की ओर चलती है। चारों भाई द्रौपदी सहित चलते चलते, क्योंकि पहले मार्ग था यहां से स्वर्ग में जाने का, तो एक सीमा जब आती है ना, तो वहां पर फिर विमान आता है देवताओं का लेने।
जैसे तुम चलते चलते किसी देश के बॉर्डर पर पहुंच जाओ तो वहां रोक दिया जाएगा, रुको, पहले ऊपर से पास आने दो, वहां की गाड़ी आएगी, तुम्हारे कागज वगैरह पासपोर्ट चेक होगा तब। अब चारों भाई तो बेचारे देह सहित नहीं जा सके, देह तो बर्फ में गल गया, चलते चलते पैर गलते गए, चैतन्य आत्मा स्वर्ग में पहुंची। इधर धर्मराज युधिष्ठिर देह सहित, क्योंकि धर्मराज थे, विमान में बैठकर स्वर्ग के लिए गए। एक जीव और गया था उनके साथ, पता हो तो आप, वो कुत्ता नहीं था, वो उसकी परीक्षा ली जा रही थी। देवता ही कुत्ता बनकर उनके पीछे पीछे चल रहा था। तो जब देवता आए ना कि चलिए धर्मराज, कि मैं अकेला कैसे जाऊं भैया, ये भी है मेरे संग। अरे नहीं नहीं, ये चंडाल पशु ये स्वर्ग में, ऐसा नहीं हो सकता धर्मराज, ये तो विमान आपके लिए आया कि नहीं, ये नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। इसने मेरा सब साथ छोड़ दिया, इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा, यहां तक आया है, अब मैं इसका साथ छोड़ दूं, ये धर्म की बात नहीं, फिर मैं काय का धर्मराज हूं। तो महाराज इसको कुछ तो देना, कुछ इसके पुण्य हो, कुछ हो तो इसको ले जाएं। तो ठीक है, मैं अपने सारे पुण्य इसको देता हूं, पर इसको छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं भले ही यहां रहेगा। देवताओं ने खूब जयकार की, पुष्प बरसाए ऊपर से, और वो कुत्ता जो था वो भी दिव्य रूप में प्रकट हो गया। परीक्षा ली ना, ऐसे ही थोड़ी ना है कि धर्म पर आरूढ़ है कि नहीं धर्मराज। अरे एक बार महाभारत के युद्ध में जब ये आ गया था ना कि सब चिपट गए, भैया एक काम करना है, चारों पांडव खड़े हैं, भगवान खड़े हैं कि भाई भ्राताश्री एक काम कर दोगे क्या, कल सिर्फ इतना कह देना अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर तैयार, क्यों कि भाई मुझसे होगा ही नहीं, मैं कैसे कह दूं, जब जो बात हुई नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल सकता, कि झूठ नहीं, उसकी भी हम व्यवस्था करेंगे। भीम के द्वारा हम अश्वत्थामा नाम के हाथी को मरवाएंगे। आपको तो ये कहना है अश्वत्थामा मारा गया, क्या जाता है आपका। अरे मैं भाई असत्य नहीं बोल सकता, मेरे आचरण में नहीं, कैसे बोल पाऊंगा। मैं नहीं बोल पाऊंगा। सबने समझा लिया, अर्जुन ने समझाया, नकुल सहदेव, भैया क्या बात है, झूठ बोलने के लिए उकसाया। ये देखो फर्क इंसान और इंसान का। वो इंसान ऐसा था, कल मुझे झूठ बोलना है, रात भर नींद नहीं आई। युधिष्ठिर को रात भर नींद नहीं आई। आज अगर किसी से ये कह दो कल सच बोलना है, तो उसे रात भर नींद नहीं आई। कल तुझको वहां पर अपने बारे में सब सच बात बतानी है, जैसा तू है। रात भर नींद नहीं आई तो भाग जाए, कह देना बीमार हो गए, मर गए, सच नहीं बोल सकता। ये फर्क था उनमें और हमें। झूठ नहीं बोला जा रहा उससे। इधर हस्तिनापुर के राज्य सिंहासन पर परीक्षित बैठे। परीक्षित ने विश्व विजय किया, कलयुग को दंड दिया। कलयुग ने चरणों में गिरकर प्रार्थना की, महाराज तीनों युग चले गए, ब्रह्मा जी के अनुसार मेरा शासन काल प्रारंभ हो रहा है। आप कह रहे हो मैं चला जाऊं, मैं जाऊं कहां? सातों द्वीपों पर, पूरी पृथ्वी पर आपका राज है। आप ऐसा कीजिए, मुझे कुछ स्थान दे दीजिए, मैं वहीं पर अपने परिवार सहित रहूंगा। तो राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिए। जहां जुआ खेलते हो वहां तेरा निवास, जहां मदिरा बिकती हो वहां तेरा निवास होगा, जहां वेश्याएं रहती हैं वहां तेरा निवास होगा, और जहां जीव हिंसा होती है वहां तेरा निवास होगा। अरे महाराज मेरा परिवार तो बहुत बड़ा है, 4 तो छोटे पड़ेंगे, एक आध स्थान और दो। तो परीक्षित बोले कि देख
जिस लोभी मनुष्य के पास आवश्यकता से अधिक धन और संपत्ति इकट्ठी हो गई है, और अगर वो परोपकार में उसे खर्च नहीं करता, दान पुण्य नहीं करता, ऐसे धन में जाकर तू निवास कर जाना। तभी दान कर्तव्य बतलाया गया है, दान करो। क्या होता है महाराज जी, अगर 10 किलो तुम्हारे पास कोई वस्तु है ना, तो 1 किलो का दान करो। उससे क्या होगा, वो 9 किलो जो है ना वो प्रसाद बन गई। उसका उपयोग करोगे ना तो वो जीवन में तुम्हारा हित नहीं होगा कभी। 10% दान करने का आदेश हमारे शास्त्र देते हैं। अपनी आय का 100 रुपए कमाते हो, 10% दान कर दो, 10 रुपए, ताकि वो 90 पवित्र हो जाएं। पता नहीं कैसे कैसे कहां से वो कमाया हुआ चीज आई है, किसका धन है हमारे पास आ गया है घूम फिर कर, वो पता नहीं हमारे ऊपर कैसा असर हमारे जीवन पे डालेगा। उसे पवित्र तो कर लें। पदार्थ को प्रसाद तो बना ले। कलयुग उस समय तो चला गया कि मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता, इतनी शक्ति नहीं है, पर जब समय मिलेगा मैं अपना काम कर दूंगा। तो एक दिन राजा परीक्षित जब वन में शिकार खेलने के लिए गए, तो उनके सिर पर जो मुकुट था वो बहुत सुंदर मुकुट था, लेकिन वो था एक अधर्मी का, जिसका नाम था जरासंध। जरासंध को जब भीम ने मारा ना, तो निशानी के तौर पर उसके मुकुट को ले आए थे। वो मुकुट बहुत सुंदर था, उसको पहन लिया परीक्षित। कलयुग ने देखा राजा के सिर पर अधर्मी का मुकुट है, उसी पर बैठ गया कलयुग। फलस्वरूप वन में जाकर ऐसे ऐसे वन्य जीवों को मारा जिनको मारना निषेध होता है। घोर वन में जाकर जब प्यास लगी तो जल तलाशते हुए शमीक मुनि के आश्रम में पहुंच गए। शमीक मुनि ध्यान में बैठे थे, बार बार जल मांगा, हे मुनिवर, मैं अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित आपके आश्रम पर आया हूं। इस समय मुझे बहुत जोर से तृषा लगी है, थोड़ा सा जल पिला दीजिए। लेकिन ध्यानस्थ होने के कारण शमीक मुनि को कोई ध्यान नहीं, और कलयुग की संगत के कारण राजा परीक्षित को, जो धर्माचारी था, धर्मात्मा था, क्रोध आ गया। अब सोचने लगा, पांडवों के वंश में जन्म लिया है, संत को कैसे अपमानित करूं, कैसे दंड दूं। चारों तरफ दृष्टि घुमाई, देखा झाड़ियों में मरा हुआ सर्प पड़ा है, उठाकर ध्यानस्थ शमीक मुनि के गले में लपेट दिया। मतलब ये कि जैसे ये मरा है ना, ऐसे तू भी मरा रहे। और बैठकर घोड़े पर यूं ही प्यासा राजा वापस अपने राजमहल में आ गया। उधर शमीक मुनि का एक पुत्र था जिसका नाम था श्रृंगी। उसको ब्रह्मा का वरदान था कि बेटा तेरे मुख से जो वचन निकलेगा सत्य हो जाएगा। जब कुछ ऋषि बालकों ने कहा कि मुनिवर आपके पिता का देखो किसी ने अपमान किया है, श्रृंगी मुनि ने जब देखा मेरे पिता का घोर अपमान, शीघ्रता पूर्वक सीधे हाथ में जल लेकर आह्वान किया और कहा, जिस राजा ने राज और धन के मद में आकर मेरे ध्यानस्थ पिता का अपमान किया है, आज से 7वें दिन वो राजा तक्षक के दंश से मृत्यु को प्राप्त हो जाए। अब भैया ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ वचन, भगवान ने तो कहा है गीता में, ब्राह्मण मेरा मुख है। ब्राह्मण भी वो जो वेदज्ञ है, जिसने ब्रह्म के अनुशीलन में अपनी एक एक सांस, अपना दिन, अपना पूरा जीवन लगा दिया। यहाँ उस ब्राह्मण की बात हो रही है, खाली जाति सूचक ब्राह्मण नहीं। उसके मुंह से तो भैया उसके शब्दों से डरना, उनके पास कोई तलवार लाठी कोई गोला हथगोला नहीं होता, वचन होता है उनका। ये वचन ही तो थे। एक तरफ श्रृंगी मुनि के वचन, 7वें दिन तक्षक के दंश से मृत्यु को प्राप्त होगा, और दूसरी ओर हमारे सुखदेव जी महाराज भागवत रूपी तरकस से निकाले हुए तीरों से उन वचनों को काट रहे हैं। ये आप तो वचन प्रकट कर रहे हैं, वचनों से वचनों की काट हो रही है। बेटा अधर्म का फल मुझे दे दे, मैं खा जाऊंगा। तूने अपमान किया ना संत का, जो फल तुझे मिलना है उस अपमान का वो मुझे दे। सतगुरु कह रहा है, मैं पचा जाऊंगा, मेरे पास भजन की ताकत है।
और तू भागवत ले, तेरा कल्याण हो जाए। ये सतगुरुओं की बात है साहब, वो अपने आप को प्रकट नहीं करते, वक्त आने पर दिखा देते हैं कि क्या है मामला। हनुमान जी ने कब प्रकट किया? 20 आंख थी रावण की, और बार बार कह रहे हैं लंका में खड़े होकर, उसने कहा तुम कौन हो? जाके बल्लवलेश जिते उचराचर झार, तासु दूत में जाकरी हरिया ने ऊपरी अनार। जिसकी नारी को तू हरण करके लाया उसका दूत हूं मैं राम का दूत हूं। तू काम का दूत है, तू दाम का दूत है, मैं राम का दूत हूं, तुझ में और मुझ में। उसने कहा ना दूत है, सेवक है, सर्वेंट, दास, एक मैं लंकेश हूं। हनुमान जी बोले देख, मुझे गर्व है अपने सर्वेंट होने पर। तू भी दास है, लेकिन तू काम का दास है, काम का दास है, राम दास। प्रभुताई, मैं तेरी भी प्रभुताई को जानता हूं। क्या शहर से खाई थी, शर्मा लज्जित हो गया रावण, क्या हो गया? बोल खोल गई। फिर समझाया उसको, देख रावण, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई। शंकर जी बोल रहे हैं बंदर के रूप में, हनुमान के रूप में, लेकिन वो पहचान इतना विद्वान, चारों वेद जिसको कंठस्थ याद थे, वो पहचान ही नहीं पा रहा कि बंदर क्या कह रहा है, ये कौन है। क्यों? क्योंकि अभिमान के कारण, विकारों के कारण आंखों पर पर्दा छा गया। सतगुरु कभी बंदर बनकर आ जाता है जीवन में, निराभिमानी हो गए तो पहचान जाओगे। कुछ भी बनकर आ सकता है। दोनों के वचन ही तो थे, और क्या था। एक के वचन ने मार दिया और एक के वचन ने तार दिया। बैठा है सब कुछ त्याग कर अपने पुत्र जन्मजय को हस्तिनापुर की राज सिंहासन पर बिठाकर उत्तर दिशा की ओर मुख कर कर परीक्षित बैठ गया। जब उसने सुना ना कि 7 ही दिन है मेरे पास, जिसने सुना इस पृथ्वी पर, वो अपना आश्रम छोड़कर चल दिया मिलने के लिए राजा परीक्षित के पास। ऐसी सभा लगी आज से पहले ना कभी लगी होगी, ना कभी भविष्य में लगेगी। आहा, परीक्षित की मृत्यु है और सुखदेव की कथा शुरू हो रही है। मैं आज यही सोच रहा था, ये कथा किसकी है, ये उत्सव किसका है? मृत्यु का उत्सव है। किसकी मृत्यु का? परीक्षित की मृत्यु का। मरने से पहले कथा, हम भी मरने से पहले कथा सुन रहे हैं। अरे बड़े उत्सव मनाए तुमने संसार में, बर्थडे मनाए हैं, शादियां मनाई हैं, चाहे जब किसी भी बहाने से तुम उत्सव रख लेते हो, खाना पीना रख लेते हो, प्रसादियां रख लेते हो। असली उत्सव है ये मृत्यु का उत्सव है। महोत्सव बन गई जिसकी मृत्यु, आज तक चल रही है ये परंपरा। मरने के बाद तो लोग भागवत कराते ही हैं अपने पूर्व पुरुषों के लिए, पूर्वजों के लिए। अरे जीते जी करवाओ, जब आए मजा आता। क्या पता कौन सा दिन हो, क्या पता तुम भागवत कराओ और भाई भागवत में ही विमान आ जाए। चलो भाई, बैठे हैं उत्तर दिशा की ओर, सुखदेव जी पधारे।
आदर सत्कार किया, बिठाया ऊंचे सिंहासन पर, बहुत बड़ी सभा लगी। नाथ सारी परिस्थिति बतलाई कि मरने वाला हूं, 7 दिन में कोई व्यवस्था है आपके पास, कोई मेरी बीमारी का इलाज है कि मरूं तो ढंग से मर जाऊं। उसने बचने का उपाय नहीं पूछा कि कैसे बचूंगा, उसने बहुत अच्छी बात कही कि ऐसी कोई उपाय है कि अच्छी तरह मर जाऊं। अच्छी तरह मरने के पीछे उसका तात्पर्य ये था कि ऐसा हो जाए कुछ कि फिर जन्म ना मिले। जिसके पीछे जन्म है वो मृत्यु नहीं है, वो तो शब्द लगाना पड़ता है मृत्यु का। ऐसा कोई उपाय है कि अच्छी तरह मर जाऊं, यानी दोबारा जन्म ना लेना पड़े। इसी जन्म में खेल खत्म, जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाऊं। कोई उपाय है मुनिवर? सब विचार कर रहे थे। इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि, दादा परदादा बड़दादा सब बैठे हुए थे उस गंगा के तट पर। क्या वो जानते नहीं थे भागवत का लेखक बैठा है, व्यास जी बैठे हैं, लेकिन वो लीला कर रहे थे, सब चुपचाप बैठे। इतने में जब सुखदेव जी पधारे, सबसे पहले दृष्टि गई मुनि पाराशर की। पाराशर पुत्र हैं मुनि अग्नि के, अग्नि फिर पाराशर फिर वेद व्यास फिर सुखदेव जी, और पीछे चले जाओ लंबे पूरा खानदान बैठा हुआ था। और दोनों ही एक ही खानदान के और हैं। कैसे बताऊं मैं तुम्हें? तो व्यास जी से ही पांडु और धृतराष्ट्र का जन्म हुआ था, और ये उन्हीं का तो पड़पौत्र है पांडवों का परीक्षित, और व्यास के पुत्र ही सुखदेव जी हैं। दोनों की परंपरा भी एक है, दोनों का कुल भी एक है, सामान्य दोनों में से कोई नहीं। दोनों ने जन्म से पहले ब्रह्म को जान लिया। उसने तो अपनी माँ के गर्भ में उसकी रक्षा की, भगवान अंगुष्ठ रूप धारण करके गए। परीक्षित को दर्शन तो माँ के पेट में ही हो गए भगवान के। और ये महाराज 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में बैठे के बुला के लाओ भगवान को, जब आऊंगा बाहर। दोनों ने ही जन्म से पहले ब्रह्म को जान लिया है। दोनों में कोई सामान्य नहीं, बोलने वाला भी उतना ही टैलेंटेड है, उतनी योग्यता, और सुनने वाला भी उतना ही योग्य है। दोनों का खानदान भी एक है। पहले परिचय तो करा दूं, कथा किसकी है, ये कोई मनोरंजन का विषय नहीं है कि 2-4 ये डाम धमो के बजाए और हो गया टाइम पूरा, और कीर्तन और राधे राधे और चलो भैया प्रसाद बांटो। आजकल यही देखते हैं हम। पहले इनको परिचय तो कर लें, ये हैं कौन, जरा गंभीरता से गहराई से। सामान्य लोग नहीं है, आप भी सामान्य नहीं हो, आप समझ नहीं पा रहे हो माया के कारण। कभी जिस आसन को सनकादिकों ने, देव ऋषि नारद ने, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने सुशोभित किया था भागवत कथा में, आज उन्हीं की परंपरा का निर्वाह करते हुए आप भी श्रोता की जगह उन्हीं की जगह पर बैठे हुए हो। और जहां कभी स्वयं नारायण बैठे, जहां ब्रह्मा बैठे, जहां शिव बैठे, जहां सनकादिक बैठे, जहां नारद बैठे, वो परंपरा चली हुई व्यासपीठ की, आज हम बैठे हैं उन्हीं के चरणों में, उस परंपरा का निर्वाह करते हैं। हम जैसे तथाकथित कितने ही संत व्यासपीठ पर बैठकर उसी परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। सामान्य थोड़ी है, ये तो अपनी अपनी देखने की वो है कि कौन किस दृष्टि से इस आयोजन को लेता है अपने जीवन में, सामान्य नहीं है। उसी समय परम शिरोमणि, अवधूत शिरोमणि, ऋषिक शिरोमणि, लीला अपनी लीला से एक शुक का रूप धारण किया हुआ है। श्री राधा माधव रास विलास निमज्जित सुखसारी क्रीड़ा कलोल अवस्थित, जिनके बारे में भागवत कहती है, गाढ़ानुराग रव निर्भर भंगुराय कृष्ण
शृणेति नाम मधुरम मृदु पाटयन्तम मदंतमति चंचल जाति दोषात राधार कुंभ करोर तृक्षणी जय। जिनके रूप और लावण्य के ऊपर, उनके सौंदर्य के ऊपर बड़ी बड़ी कामनियां मोहित और लुंठित हो रही हैं, पागल हो रही हैं महाराज। बच्चे पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, पागल है के 15 वर्ष का बालक दिगंबर अवस्था। किसी गांव में चले जाते तो बच्चे पीछे लग जाते, भगाओ इसको, बेशरम नंगा, शर्म नहीं आती। लेकिन जिसके ऊपर दृष्टि पड़ गई ना, कोटि कोटि जन्मों के पापों का नाश उसी समय कर दिया। वो अज्ञानी लोग जानते नहीं थे क्या बला जा रही है। तद दृष्टि गोचरा सर्वमुच्यन्ते, कौन? जिसकी बुद्धि अनुभव पर्यंत तत्व में स्थित हो गई थी। यस्यानुभव पर्यंतता बुद्धिस्तत्वे प्रवर्तते तद दृष्टि गोचरा सर्वमुच्यन्ते सर्वपातके खेचरा भूचरा सर्व ब्रह्मविद गोचरा। किसी पर भी दृष्टि गई या किसी की दृष्टि उस पर चली गई, जन्म जन्म के पापों का नाश उसी क्षण हो गया। आज वही था ना कि छाप तिलक सब कीनेरी मुंह से नैना मिलाए के। जिसकी नजर मिल गई ना अपने सदगुरु से, जिस पर नजर सदगुरु की पड़ गई, अंदर की दृष्टि की बात है, सब कुछ छूट गया उसका। जिसका गमन, जिनकी गंध, जिनकी गति, ऐसा लगता था मानो साक्षात परमात्मा चला आ रहा हो। परीक्षित बोला, महाराज आप मेरी परिस्थिति से परिचित हैं, कोई उपाय है? मुझे लगता है मेरी बीमारी का उपाय आपके पास है। 7 दिन में मरने वाला हूं, ऐसा हो सकता है अच्छी तरह मर जाऊं, पूरा मर जाऊं, अधूरा ना मरूं। अधूरा मरने का मतलब है इस मरने के बाद जन्म नहीं लेना। अगर जन्म मिल गया तो अधूरा मरण हो जाएगा। पूरा बिल्कुल खत्म कर दो खेल को, दूसरा जन्म ना। अरे कोई साधक, कोई भक्त, उसके जीवन का एक ही तो लक्ष्य होता है, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। साधक के जीवन का बता रहा हूं। आप भक्त हो, क्या मांगते हो भगवान से? क्या इच्छा है तुम्हारी? खूब संसार परिवार फले फूले, खूब जे हो, धन हो, दौलत हो। सच्चा साधक जो होगा ना, वो क्या कहेगा? इतना तो करना स्वामी जब प्राण। ये जिंदगी तो जैसे तैसे कटी जाएगी। अरे खाना तो पशुओं को भी मिलता है, जीव जंतु कीट पतंगों को भी मिलता है। उसने सबको दिया है आवश्यकता के अनुसार। ये मांगना मांगो तो जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंशीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंशीवट हो। ये नहीं किसी सड़क पर दुर्घटना में, किसी हॉस्पिटल के बेड पर, किसी बीमारी के कारण गल गल कर सड़ सड़ कर, ऐसा मत करना भगवान। या गंगा जी का तट हो, ये गंगा तट ही है, भागवत के तट पर बैठे हो, सत्संग के तट पर बैठे हो, वृंदावन के तट पर बैठे हो, प्राण निकल जाए। यमुना का बंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो
जब प्राण तन से निकले, जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए, जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए, यम दर्शना दिखाए। यम के दूत ना आए लेने के लिए, जो मार मार के कूट कूट के ले जाते हैं। आप आना भगवान। जब प्राण और जब वो समय आए, भगवान एक ही अभिलाषा, कोई धन नहीं, दौलत नहीं, कुछ नहीं चाहिए, कोई यश कीर्ति नहीं, बस श्री वृंदावन स्थल हो और मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री वृंदावन स्थल हो और मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरणों का जल हो, विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले, पीतांबरी कसी हो छवि मन में ये बसी हो, पीतांबरी कसी हो छवि मन में ये बसी हो, और मुखड़े पे कुछ हंसी हो, रोते हुए नहीं, हंसते हुए। जब प्राण उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, राधा को अकेले नहीं, राधा को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। हमने तो व्यवस्था कर ली है भैया। उस वक्त कहीं कोई भेजे भेजे ना भेजे मंदिर है, अपन ने तो पहले ही व्यवस्था कर ली है। कहाँ जाने, क्यों नहीं जाना, जानो नहीं है ठीक तो क्या बात। जिसका लक्ष्य गोविंद रहा ना पूरे जीवन में, वो नाचता हुआ इस संसार से चला गया, और जो संसार संसार चिल्लाता रहा, अंत में सारे दरवाजे उसके लिए बंद हो गए, कोई उसे रोक नहीं पाया। जो संबंधों में फंसा रहा ना, कोई संबंध उसको रोक नहीं पाया, सबने हाथ खींच लिए पीछे। अब तो जा तू अकेला ही, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब भगवान के भरोसे तुझे छोड़ रहे हैं। हमारी मृत्यु हमारे सारे जीवन को प्रतिबिंबित कर देती है। जिसका लक्ष्य जगत रहा वो रो रहा है। जीवन का लक्ष्य क्या, जगत बनाया, परिवार बनाया, वो रोते हुए छाती कूटते हुए गया इस संसार से। उसको लगा कि कुछ छूट रहा है, अब इसका क्या होगा, मैंने इतनी मेहनत करके बनाया, ये कर, रोए फोड़े माथा, अब कुछ नहीं होगा। यमदूत कहते चल बेटा, फंसा रहा तू मरकट की तरह, माया तुझे नचाती रही, अब चलो टाइम हो गया है। और जिसका लक्ष्य गोविंद रहा वो जा रहा है नृत्य करता हुआ, नाचता हुआ, कीर्तन करता हुआ। एक शव यात्रा जाए और दूसरी शिव यात्रा जा रही है।
तत्रा भगवद्भगवान् व्यासपुत्रो यदच्छया गामटमानो नपेक्षा अलाक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतस्य बालरवधूतवेषा तम दयष्टवर्ष सुकुमार पाद करोरुबा हंस कपोल गात्रम चावार्यता श्रोत सतुल्य कर्णा सभ्रुवाननम कंबु सुजात कंठम निगूढ़ जत्रुम पृथुतुंग वक्षजमावर्तनाभि वलवलगूदरम च दिगंबरम बकत्र विकीर्ण केशम प्रलंब बाहु समवर्त्रोत्तमाभम। सुखदेव जी का बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। प्रव्रजन्तमनपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुआवः पुत्रेति तन्मयतया तर्वो भिनेन्दुस्त्वं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। दोनों बैठ गए आमने सामने। आगे का विषय कल पर जा रहा है, समय से आ जाओगे तो ठीक रहेगा। हैं? थोड़ा जल्दी आ जाए। क्या करते हो? इंतजार करते हो माइक में कब महाराज बैठे आरती की आवाज आए। एक नया नया कथावाचक हुआ, घर के सामने ही पंडाल था। वो खिड़की में से देखे अभी कोई मैया नहीं आई। मैया भी कॉलोनी में से खिड़की में देखे अभी महाराज जी नहीं आए। सोई समय निकलता चला गया, पूरी सभा हो गई, खाली पड़ा रहा पंडाल। ना महाराज जी आए ना मैया आई। कल एक सूचना और है, वामन भगवान की सुंदर झांकी के दर्शन करने हमको। वर्ष का पहला आयोजन है। अपने जीवन को बहुत बड़े यज्ञ में बैठे हो, भागवत यज्ञ है। दर्शन करके कृतार्थ करना अपना जीवन और पूजन करना भगवान के चरणों का। आइए अब विश्राम दें, उससे पूर्व आरती के लिए आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी जय, द्वारिकाधीश की जय, चार भुजानाथ की सांवरिया शेठ की गंगा मैया की जमुना मैया की। आप सभी पुष्प ले लीजिए पुष्पांजलि के लिए। हरि ओं जग्नेन जग्नेमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमाना सचन्द्रचतुर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओं राजाधिराजाय प्रसये साहिने नमो वयं विश्रवणाय कुर्महे समेन कामकामाय मह्यं कामेश्वरो विश्रवणो ददातु कुबेराय विश्रवणाय महाराजाय नमः। स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं पारमेष्टं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायिक्राडिति तदप्येषे श्लोको विहितो मरुतः परिवेष्टारोप संग्रहे आविक्षतस्य कामप्रे विश्वे देवाः सभासद। हरि ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधिका रानी की जय, श्री सतगुरुदेव महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।